इसमें 1 रुपये नहीं लग रहा। कुछ झुग्गी झोपड़ी का लोग कुछ बोलते हैं, क्या है ये? हाँ, मेरा जन्म स्थान है जो टेंट की बनी होती है वैसी झुग्गी। ये योगा टीचर जो है ना वो लड़कियों को ही क्यों सिखाते हैं? सर 20 साल से मोटापा है सर, लोग चिढ़ाते हैं सर। अगले 1 महीने तक ये सब बकवास करके रोना नहीं, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। एक ने लिखा है 6 महीने से पीरियड्स नहीं आए, और आपका 10 डेज वेट लॉस मैंने ज्वाइन किया, 5 ही दिन हुआ मेरे पीरियड्स हो गए, वो भी नॉर्मल, बिना मेडिसिन खाए। ये आत्मशक्ति है, दुनिया बदल सकती है, फूलों सी खिल सकती है, शोलों सी जल सकती है, होता है जब आदमी को इसका ज्ञान क्या लाया वो शक्तिमान। ये वो पावर है। मेरा जो कॉन्सेप्ट है, सीधा माइंड पे हिट करूंगा, बॉडी अपने आप काम करेगी। वो कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो बिना किसी दवा के अगर वेट लूज करना चाहता है तो कर सकता है? जो टेक्निक बोला उस तरीके से करोगे, टी शर्ट का साइज 5 दिन में चेंज हो जाएगा। अच्छा, वायरल होने के लिए नहीं, लोगों की लाइफ चेंज हो गई। मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से आप बोल रहे हो ना, तो मोटापा कम करने के लिए, थायराइड कम करने के लिए मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनियां आई, बड़ी बड़ी दवाइयां आई, तो आप तो उनकी दुकानदारी बंद करवा दोगे। 5 महीने में 5 किलो कम कराया यार। मनमोहन योगी ने 1 महीने में 12 किलो करा दिया। तुमने 5 महीने क्या घास चिली थी? तुम फोटोशूट वीडियो शूट में इतना बिजी हो गए हो कि तुम रिजल्ट दे ही नहीं पा रहे हो। और जिन लोगों को इधर उधर पैसे दे करके टाइम वेस्ट करना है, करके जब थक जाओ ना तो आ जाना हमारे पास, हम करा दें। कमेंट बॉक्स में लड़कियां और औरतें तो खुद तारीफ करती हैं, वो बताती मेरा ये हो गया वो हो गया। लड़के और जो पुरुष होते हैं वो आगे कहते हैं इस लड़के में एटीट्यूड बहुत है। नहीं है, घमंड इस बात का है कि 18 साल में झोंक दिया है खुद को। एटीट्यूड बोलोगे तो हक बनता है मेरा। मैं उस गुरुकुल से पढ़ा हूँ जहाँ गलती करने के बाद में गुरुजी पूरे गुरुकुल को तब तक पीटते थे जब तक ये ना पता चले गलती की किसने। अच्छा, मैं ऐसे अनुशासन में रहा हूँ भाई। मेरे सेंटर में कोई मोबाइल चलाएगा, बात करेगा, गप्पे मारेगा, दोस्ती करेगा, गुट बनाएगा तो मैं नहीं चलने दूंगा। किसी को लगता है एटीट्यूड है तो है भाई, रिजल्ट देंगे हम लोग, टाइम पास और ड्रामा नहीं करेंगे। किसी ने पैसे का लालच नहीं दिया? बहुत दिया। फिर पैसे चाहिए नहीं? सर देखो पता ही क्या होता है, जिस गरीबी से आया हूँ पैसे बिल्कुल चाहिए और हक बनता है। पहले भी बोला था, लंग्स लीवर किडनी बेच के कोई पैसा कमा रहा है तो हम तो ठीक करके कमा रहे हैं। तो डेफिनेटली आश्रम भी बनाएंगे, स्कूल भी बनाएंगे, हर गली, हर कोने, हर नुक्कड़ पे अगर कोई मर रहा होगा तो उसको बोलेंगे जयराम योगा ज्वाइन कर ले तो ठीक हो जाएगा। ये योग गुरु है, हाथ में सोना, गले में सोना, कान में सोना, और मतलब लाइफ ही बढ़िया। उसके अलावा टैटू भी है सर, सोना टैटू है और बाकी सारी चीजें हैं। तो मतलब ये किस तरह के योग गुरु हैं? बड़ी गरीबी देखी है तो माँ ने बोला था कि मेरा बेटा शेर की तरह दहाड़ेगा, एक टाइम आएगा। माँ के जीते जी माची, ये देखो आपका बेटा है कुछ। इस दुनिया में सबसे बड़ा फैन अगर मेरा कोई है ना तो मेरी माँ है। तो ये आप जो बोलते हो तो ये शुरू से ही बोलते हो या अब इतना बोलने लगे हो? प्रैक्टिस की है मैंने इसकी। रूम में बंद होकर के, हाथ खोल करके, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा, उस समय जिस समय खाने के लाले पड़े हुए थे। ये शुगर, बीपी, थायराइड, नी पेन, बैक पेन एंड 5 का कमाल की बात है, 5 का इलाज योग में संभव है। मेरे पास ऐसे केसेस हैं जिन लोगों का लंग्स खराब था या लिवर डैमेज था, वो ठीक है। मैंने इतने केसेस देखे हैं, कभी कभी मेरे को ही लगता है कि यार सच में योग में इतनी पावर है तो योग कराने वाले क्या कर रहे थे आज तक। तो मैंने कभी किसी एक वीडियो में ये नहीं कहा कि रामदेव का बाप हूँ। एक कण आहार का और एक क्षण विचार का, ये सब याद कैसे रहता है? हो जाता है। स्वामी रामदेव जी के चेले हैं ना। मेरे लिए मेरे दर्शक और मेरे चाहने वाले सबसे ऊपर रहते हैं, और जब वो कई बार ये आग्रह करते हैं कि मुझे इसका पार्ट 2 चाहिए तो मैं खुद को रोक नहीं पाता। आज ऐसी एक कहानी लेकर के आया हूँ, लेकिन इस कहानी से मैं खुद भी बहुत प्रेरित हूँ, क्योंकि आज मैं जिसका पॉडकास्ट करने वाला हूँ, आज से 6 महीने पहले मेरे पास एक मेल आया था। उन्होंने कहा था कि मैं आपके साथ बैठना चाहता हूँ, और जब मैं उन्हें बिठाया था तो उन्होंने कहा कि सर कम सब्सक्राइबर है लेकिन आप कर लीजिए। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर आप में और आपके काम में दम है और उससे दूसरों का फ़ायदा हो रहा है तो ये दुनिया आपको सहज स्वीकार करेगी और अपने सर माथे पे बिठाएगी। ऐसा ही हुआ। 6 महीने बाद मैं दूसरी बार बैठा हूँ, क्योंकि लगातार मुझसे कहा जा रहा था एक बार और आप पार्ट 2 लेकर के आइए। और इन 6 महीनों में बदला क्या है वो भी मैं आपको बता दूं कि जब मेरे पास मनमोहन योगी आए थे तो इनके पास 23,000 सब्सक्राइबर थे, और आज लगभग 3 लाख सब्सक्राइबर लेकर बैठे हुए हैं, होने जा रहे हैं 3 लाख। तब इनके पास 300 स्टूडेंट थे और आज 1300 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं। तो आइए सीधे आपकी बातचीत करवाता हूँ, और आज कुछ ऐसे सवालों पे बात करता हूँ जो आपकी ज़िंदगी को दुरुस्त कर सकते हैं, आपके मन और तन दोनों को। हो सकता है कि अगर आप बीमार हैं तो इनके जो तरीके हैं उसको अपना करके आप ठीक हो जाएं। आप अगर डिप्रेशन में हैं तो शायद इनकी बातें और इनके किए गए काम आपको वापस एक नई एनर्जी दे दें। तो आइए बात करते हैं, शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच मनमोहन आपको आने के लिए। थैंक यू सो मच मेरे को बुलाने के लिए फिर से। मुझे खुशी हो रही है यार कि हम लोग बैठे हुए हैं, और अब तो इतने फॉर्मल हो गए हैं कि मुझे लगता है कि ये बातचीत ऐसे ही होनी चाहिए कि एक दोस्त और एक ऐसा पुराना परिचित जो गपशप करने वाले हैं। एक बड़ा भाई
एक बड़ा भाई जिसने एक इंसान को ऐसी जगह से उठाया और बिना किसी स्वार्थ के बोला कि बेटा आ जाओ करते हैं आपका, क्योंकि आपकी आवाज़ में और आपकी बात में वो सच्चाई है। सो थैंक यू सो मच। और आपने कहा 23,000, उस समय मेरे 10,000 थे। अच्छा। मैंने आपको जब बोला था तो मेरे को यही डर था कि आपका चैनल बहुत बड़ा है, आप मेरे को मौका दोगे कि नहीं। और आपका ये था कि बेटा मैं लखनऊ जा रहा हूँ और आके ज़रूर आपके साथ पॉडकास्ट करूँगा, और वो भी तब जब आप मेरे को जानते भी नहीं थे। सो थैंक यू सो मच मेरे को पहले भी बुलाने के लिए। एंड यस, अभी 360 डिग्री पे पिछले 6 महीने में मैं लाइव घूम गया है। अभी 1300 नहीं है, जब मैंने आपसे बात की थी तब 1300 थे। हाँ। अब कितने हैं अब मेरे पास पता नहीं है। अच्छा। क्योंकि मेरे पास में रिपोर्ट कार्ड फिलहाल नहीं है। मतलब इतने स्टूडेंट्स हैं कि शायद अगर मैं काउंट करूँगा तो फिलहाल काउंट नहीं कर सकता। और ये सारा प्यार, मान सम्मान, इज्जत उस पॉडकास्ट के बाद मिली है, जो पहला हिट पॉडकास्ट मेरा आपके साथ में हुआ। सो थैंक यू सो मच। देखो, ईश्वर ने ना आपको कुछ चीज़ें दिया है जी। और उसको पब्लिक के बीच में रख के मैंने बस वो न्याय किया है। मैं एक जरिया हूँ, बाकी नियति तय करती है कौन किसके साथ कहाँ जाने वाला है, किस पॉडकास्ट में कौन कितना आगे जाएगा। एक बात तो है कि आपके किए गए काम से लोगों की ज़िंदगी बदली है जी। इसीलिए लोगों ने आपको स्वीकार किया है। मैं अपने वीडियो पे जब कमेंट पढ़ता हूँ, जब लोग कहते हैं नहीं पार्ट 2 चाहिए, फिर आपके दूसरे वीडियोस भी देखता हूँ, तो मुझे भी खुशी होती है कि चलो हमने एक सही व्यक्ति का चुनाव किया जिससे लोगों को कुछ बेहतर मिल रहा है। जी। वरना कई बार तो हमें भी अफसोस होता है। तो जरा बताएं अभी आपका सिस्टम कैसा है, किस तरह से आप सिखाते हैं। और मैंने सुना है कि देश नहीं, देश से बाहर के लोग भी ऑनलाइन जुड़ते हैं। हाँ, बेसिकली मैं इसमें एक चीज़ और ऐड कर दूँ, नहीं तो मेरे को लगेगा मैंने कुछ छोड़ दिया है। मैं जब कभी भी घर जाता हूँ ना, अभी जब कभी भी मेरे को टाइम मिलता है घर पहुँचता हूँ, तो या तो मेरा योगा क्लास का वीडियो माँ चला के छोड़ती है, या फिर आपका वाला पॉडकास्ट चला के छोड़ती है। अरे अब तो बहुत पॉडकास्ट हो गए आप। मेरी माँ को कुछ देखना ही नहीं है, वो सर्वेस्तर वाला लगा दो, बस वही देखना है। रीज़न आपका बोलना, आपका हंसना, खुल करके बात करना। आपने जो पहला क्वेश्चन उस दिन मेरे से किया था ना, कि जो आप बोलते हो दिल्ली का नंबर 1 योगा सेंटर, ऐसे तो बहुत सारे योगा सेंटर है। हाँ। तो आप में ऐसा क्या है? वो उस समय मैंने सोचा नहीं कि ये इतना बड़ा सवाल है जिसका जवाब मेरे को कैसे देना है। बट लिटरली आई डोंट नो परमात्मा की ऐसी क्या कृपा है कि वो जो भी बुलवा रहा है, जितना भी बुलवा रहा है, अनफिल्टर्ड जो है, लोगों के रिजल्ट जो हैं, शायद उस वजह से ही है कि लोग मुझे प्यार कर रहे हैं। नहीं तो मैं पहले भी आपको सीरियसली बोलूँ, जो लोग देख रहे हैं उनको भी, ना सर ने तब मेरे से 1 रुपये लिया था, ना आज 1 रुपये लिया है। सो थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी ना मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे वीडियो पे ऐसे सैकड़ों कमेंट हैं जहाँ लोगों ने आकर के ये कहा कि ये योगा सेंटर नंबर 1 है। अच्छा एक बात बताओ, एक कमेंट बड़ा आया, उसमें मुझे पढ़ के थोड़ी हंसी भी आई। लोगों ने कहा कि यार ये योगा टीचर जो है ना, वो लड़कियों को ही क्यों सिखाते हैं? क्योंकि लड़कियां योगा सीखती हैं। देखो, लड़का कब सीखता है? लड़के को अगर बॉडी बिल्डिंग में जाना है, अगर वी शेप बनाना है, तो वो योगा नहीं करता है। हाँ। अगर उसको कोई शुगर, बीपी, थायराइड, कोई मेडिकल इशू हो गया ना, और डॉक्टर ने बोला जाओ योगा करो, तो वो योग में आता है। मेरे पास 2 या 3% पुरुष है या लड़के हैं, और बाकी सारी महिलाएं हैं। और वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मैं कहीं ये नहीं लिखता योगा फॉर वुमेन, वो तो सबके लिए है। आप आओगे मैं आपको भी कराऊंगा, बट आप आओगे नहीं तो मैं आपको कैसे कराऊंगा? नहीं, मैं जुड़ूंगा आपके साथ, क्योंकि मेरा भी मन करता है। आपके टेस्टिमोनियल्स देखता हूँ, मतलब इस पे लोगों ने कमेंट किया, जा करके दूसरी जगहों पे लोगों ने वीडियो अपलोड किया कि इनके जैसा कोई नहीं, इन्होंने ज़िंदगी बदल दी, ये कर दिया, वो कर दिया। तो यार 1, 2, 4, 5, 10, 20, 50 कोई पेड करवा सकता है, लेकिन अगर उसकी तादाद 1000, 10,000 में हो ऐसे कमेंट की, तो वो पेड नहीं होते हैं। कितना बदला आप जब पॉडकास्ट पे बैठना शुरू किए जगह जगह पे, तो लाइफ कितनी बदली, अपने क्लासेस कितने बदले? बहुत, मतलब 360 डिग्री पे घूम गया है। जो मैंने पिछले 10 साल में किया था, वो पिछले 6 महीने में उससे कई गुना ज़्यादा हो गया है। ठीक है। चाहे मैं नाम बोलूँ, पैसा बोलूँ, इज्जत बोलूँ, शोहरत बोलूँ, सब कुछ, इवन लोगों के रिजल्ट्स भी। जो मैं कहीं करता था कि लाइक इसका शुगर ठीक हो गया, उसका बीपी ठीक हो गया, उसका नी पेन ठीक हो गया, अब मुझे पता ही नहीं है। अब इतने लोग हैं कि वो कमेंट्स करके बता रहे हैं, लिटरली मुझे पता नहीं है कि मेरे बताए हुए तरीके से कितने लोगों की लाइफ चेंज हो रही है। वो फ्लो इतना ज़्यादा हो गया है कि अगर मैं काउंट करूँगा तो शायद काउंट कर ही नहीं पाऊँगा। अभी वो कौन कौन सी गंभीर बीमारियां हैं जिस पे आपकी पूरी कमांड है? क्योंकि पिछली वाला हमारा जो एपिसोड था ना, वो यही था रोग पर योग की कमांड। तो अभी वो कितने तरह की बीमारियां हैं जो पिछले 6 महीने में आपने ठीक किया है, जिसके लिए सबसे ज़्यादा लोग आपके पास? पिछले 10 साल से सेम काम करता आ रहा हूँ, और जो है शुगर, बीपी, थायराइड, नी पेन, बैक पेन, अर्थराइटिस, पीसीओडी, और इससे रिलेटेड लाइक और भी अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ तो एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब पे मैंने काम किया हुआ और लोग स्वस्थ हैं। और पिछले 6 महीने में ये रेशो इतना बढ़ गया है कि पहले मैं हमेशा कहता था योगा स्लो प्रोसेस नहीं है, बहुत फास्ट काम करता है। तो कितना फास्ट? मैंने कहा 3-3 महीने में लोगों की लाइफ चेंज होती है, 7 दिन में हो रही है सर। अच्छा, लोगों ने उस विश्वास को इतना सीरियसली ले लिया है कि मेरे पास एक मैसेज है, मैं आपको दूंगा, और भी मल्टीपल मैसेजेस है, मैं दूंगा आपको। एक ने लिखा है 6 महीने से पीरियड्स नहीं आए, और आपका 10 डेज वेट लॉस मैंने ज्वाइन किया, 5 ही दिन हुआ है मेरे पीरियड्स हो गए, वो भी नॉर्मल, बिना मेडिसिन खाए।
अच्छा। इच्छा शक्ति इतनी, मेरे को लगता था कि मैं 100% दे रहा हूँ, बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैं 70-80% दे रहा हूँ, बाकी 20% वाले लोग मुझे मिल गए हैं, अब 100% है। जब 7 दिन 10 दिन 15 दिन में लोगों की लाइफ चेंज हो रही है। आपने बड़ा अच्छा नाम लिया वेट लॉस का। आपके बहुत से वीडियोस हैं, खूब उस पर भीड़ भी है और सारी वीडियोस चली भी हैं। उस पर लोग बोलते भी कि हमने क्या ये तकनीक है। लोग वेट लॉस के लिए, मैंने देखा है बड़े बड़े लोग जाकर के पेट का ऑपरेशन करवाते हैं और तब भी उनका वेट लॉस नहीं होता, और आप कहते हैं कि बस बिना किसी मेडिसिन के आप वेट लॉस करवा देंगे। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ है, आपने लास्ट पॉडकास्ट में भी देख लिया होगा या मेरी मल्टीपल जो भी वीडियोज़ आई हैं उसमें भी देखा होगा, एक चीज़ मैं कॉमन है जो कर रहा हूँ, और जो ये सीख लेगा अगर वो योगा वाला है तो उसका भी ऐसे ही चल पड़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहली चीज़ है इच्छा शक्ति, मेरी बहुत प्रबल है। मेरे पास कोई आए, सर 20 साल से मोटापा है सर, लोग चिढ़ाते हैं सर, पहली लाइन मेरी ये होगी कि अगले 1 महीने तक ये सब बकवास करके रोना नहीं। ओके। बाकी सब मैं संभाल लूँगा। कि अगले 1 महीने तक ये सब बकवास करके रोना नहीं। ओके। बाकी सब मैं संभाल लूँगा। जिस कारण से आप कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होते हो, स्लो होते हो, मेहनत करते हो, रिजल्ट तक नहीं जा पाते और छोड़ देते हो, तो पहली चीज़ कि आपको ये बोलना छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, मेरे पास में ऐसे हैं, अभी मैं जस्ट आपसे बात करने से पहले कमेंट पढ़ रहा था, 108 किलो का इंसान या 102 किलो का इंसान वो लिखता है कि सर 102 किलो का हूँ फिर भी आपने मेरे को 108 सूर्य नमस्कार करा दिया। लिटरली मैंने कर लिया। अच्छा। ये मतलब ये क्या है? ये चमत्कार नहीं मानता हूँ, ये वो आत्म इच्छा है जिसकी बात हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये आत्मशक्ति है, दुनिया बदल सकती है, फूलों सी खिल सकती है, शोलों सी जल सकती है, होता है जब आदमी को इसका ज्ञान क्या लाया वो शक्तिमान। ये वो पावर है, और वो पावर इंसान अपने अंदर देख पा रहा है मेरे नज़रिए से, और वो मेहनत कर रहा है, रिजल्ट ला रहा है। मैंने अभी 5 दिन 7 दिन 10 दिन में इतना वेट लॉस करा दिया लोगों का। अच्छा, मैं पूछता हूँ कि क्या किसी को जो मैंने वेट लॉस कराया है, किसी को कोई इंजरी हुई है? अगर हुई है तो ऑन कैमरा बोल दो, मतलब रिकॉर्डिंग चालू है और मैं ऐसा बोल रहा हूँ। लोग वहाँ बता रहे हैं कि नहीं सर, इतना जो डराया गया था ना कि वेट लॉस इतना हार्ड है कि करोगे तो नी पेन आ जाएगा या आपको लाइक लीवर खराब हो जाएगा, रैपिडली वेट लॉस नहीं होना चाहिए, सब झूठ बोल रहे थे। आपने बोला इच्छा शक्ति मजबूत करो, मेहनत करो, एक्सक्यूज़ मत दो, मेहनत करो, रिजल्ट आता है। और सर हमने किया, रिजल्ट आ गया। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है, सीधा माइंड पे हिट करूँगा, बॉडी अपने आप काम करेगी। वो कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो मोटा है और बिना किसी दूसरी तकनीक के, बिना किसी दवा के अगर वेट लूज करना चाहता है तो कर सकता है? देखिए, एक ना ट्रायंगल पोज है, त्रिकोण आसन। खड़े होना होता है, दोनों पैरों को खोलना होता है कंधे से ज़्यादा, हाथ को उठाना है, कान से लगाना है और एक्सेल करके साइड में जाना है। अच्छा। 1 फिर 2, जितना ज़्यादा जा सकते हो। ओके। चेस्ट को, फेस को सामने रखना। अलाइनमेंट का बहुत बड़ा रोल है। पोस्चर खराब होगा तो नहीं होगा। कईयों को मैं पार्क में देखता हूँ 1 2 3, इस ड्रामे से नहीं होगा। ड्रामे से होता तो 30 साल पहले आपका हो गया होता। सही पोस्चर, सही टेक्निक, सही फ्लो। मैं हमेशा कहता हूँ एक्स्ट्रा फास्ट करोगे तो ही एक्सिस फैट जाएगा। ओके। मतलब एक्स्ट्रा फास्ट करना पड़ेगा पोस्चर के साथ, अलाइनमेंट के साथ। झटके से कर रहे हो, गलत कर रहे हो, इंजरी बढ़ रही है, फिर कह रहे हो योगा नुकसान कर रहा है। आपने योग को समझा ही नहीं है। तो मैं जो कराता हूँ, पहली चीज़ माइंड पे काम करता हूँ। दूसरा, साइड बेंडिंग ज़्यादा कराता हूँ। साइड बेंडिंग अगर 5 दिन भी आप करोगे, और ऐसी वीडियोस मैंने डाली है, 5 दिन भी साइड बेंडिंग जो टेक्निक बोला उस तरीके से करोगे, टी शर्ट का साइज 5 दिन में चेंज हो जाएगा। अच्छा। और ये कहोगे सर इतनी बड़ी कमिटमेंट्स कर रहे हो, वायरल होने के लिए नहीं, लोगों की लाइफ चेंज हो गई। अब भी नहीं समझेगा वो तो भाई अपना पतरा वतरा दिखाओ, शायद कहीं कुछ रुकावट है उसकी वजह से तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। 5 दिन में साइड फैट चला जाता है। एक है बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, जिसमें सांस भर के पीछे जाना है, हाथ उठा के सांस छोड़ के नीचे जाना है। इसको भी 100 बार 200 बार 300 बार मैं कराता हूँ उन लोगों को जिन लोगों को मेडिकली अनफिट बोल करके वॉक भी मना किया गया है। अच्छा। और उनको भी वेट लॉस इजीली हो जाता है। लव हैंडल चला जाता है, स्टमक से फैट चला जाता है। सीधे लेट के एक एक पैर उठाना है, जो दुनिया का सबसे आसान काम है। कई लोग एंकल वेट बांधते हैं पैर को भारी करने के लिए। मैं 100 बार उठवा देता हूँ ना, पैर अपने आप ही भारी हो जाता है। अच्छा। और वो इतनी मेहनत लगती है कि थाई से, हिप से, लोअर स्टमक से फैट चला जाता है। आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, और जैसा बोला वीडियो में वैसा करना पड़ेगा। 5 दिन 7 दिन 10 दिन 1 महीना, जितने दिन का भी संकल्प आप ले रहे हो, आप मेहनत करो। और फिर वही जो मैंने आपके फर्स्ट पॉडकास्ट में बोला था कि अगर रिजल्ट ना आए तो कमेंट सेक्शन में बोलना कि ये लड़का पागल बना रहा है। अगर मेहनत की रिजल्ट आया तो हक से बताना कि सर्वेश सर, जिसको भी आप लेकर के आ रहे हैं ना, ये सर बहुत सही बताते हैं और हमारी लाइफ चेंज हो रही है। लोगों के कहने भी दोबारा लेकर के आया हूँ। अच्छा, एक बात बताओ आप ना, मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से आप बोल रहे हो ना, तो मोटापा कम करने के लिए, थायराइड कम करने के लिए मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनियाँ आई, बड़ी बड़ी दवाइयाँ आई, तो आप तो उनकी दुकानदारी बंद करवा दोगे। देखिए, मैंने ना अभी किसी रिसेंट पॉडकास्ट में भी सेम चीज़ बोली, ये कि मतलब मैं सोच रहा था खुद से ही, मनमोहन योगी पे 100 गज का योगा सेंटर, 25 लोगों के बिठाने की जगह, वो लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल रहा है। यहाँ तुम करोड़ों की संपत्ति बनाने के बावजूद भी, बड़े ग्राउंड्स लेने के बाद भी, अच्छा खासा NGO स्टेब्लिश करने के बाद भी तुम कहते हो 5 महीने में 5 किलो कम कराया। यार, मनमोहन योगी ने 1 महीने में 12 किलो करा दिया, तुमने 5 महीने क्या घास छिली थी? सही। सारा प्रॉब्लम तुम में है।
तुम इच्छा शक्ति जगा नहीं रहे, तुम फोटो शूट वीडियो शूट में इतना बिजी हो गए हो कि तुम रिजल्ट दे ही नहीं पा रहे हो। और तुम एक सर्कल घुमा रहे हो जिसमें तुम ये कह रहे हो कि विदेशी कंपनियां या विदेशी लोग हम पे इस तरीके से राज कर रहे हैं, हमें इस तरीके से विकलांग बना रहे हैं। अरे तो तुम ठीक कर दो ना यार, तुम्हारे पास ही तो आया वो। अब इधर उधर की बात क्यों कर रहे हो? आज की डेट में अगर केजरीवाल को दिल्ली ने हरा दिया ना तो एक बड़ा रीज़न यही था कि तुम अपना काम करो ना यार, कितनी बार दूसरे का नाम लोगे? वो नहीं करने दे रहा तो तुम छोड़ दो। लोगों को गुस्सा आ गया और लोगों को यही गुस्सा आएगा उनके खिलाफ जो रिजल्ट नहीं दे रहे, दूसरों को गलत बता रहे। मनमोहन योगी ना जिम को गलत बोलता है, ना योग को गलत बोलता है, ना मेडिकल साइंस को गलत बोलता है, सबका अपना वैल्यू है। लेकिन मनमोहन योगी जो योग की टेक्निक फॉलो कर रहा है और करा रहा है उससे रिजल्ट आ रहा है, ये 100% सच है। अब आप देख लो, करना है करेंगे, नहीं करना मत करेंगे। और जिन लोगों को इधर उधर पैसे दे करके टाइम वेस्ट करना है, करके जब थक जाओ ना तो आ जाना हमारे पास, हम करा देंगे। अच्छा, क्या है ना कि आजकल लोग ये कहते हैं, मुझे नहीं पता वो कौन से लोग हैं, योगा वाले लोग हैं या कुछ और हैं, वो कहते हैं मनमोहन योगी कहता है कि हम योग करवाते हैं, लेकिन वहाँ चले जाओ तो योग के अलावा दूसरी एक्सरसाइजेज होती हैं, वो योग तो नहीं होती, एरोबिक्स होती है और क्या क्या होती है, योग तो कुछ और होता है। मैंने भी एक आध कमेंट देखा है कि कार्डियो तुम ज़्यादा कराते हो। हाँ, मेरे को सिंपल से एक बात बताओ, मेरे गुरुजी ने कहा कि कार्डियो करोगे तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना पड़ेगा, मीन्स हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। Okay. तो मैं कार्डियो कराता हूँ। कार्डियो योग में कहाँ ये लिखा कि कार्डियो करना सख्त मना है? ये तो कहीं नहीं लिखा। और कार्डियो में मैं वेरिएशन कराता हूँ, जिसको नी पेन, नेक पेन, बैक पेन है, जिसको जंप करना मना है, बिना जंप के कार्डियो कराता हूँ और रिजल्ट आता है। बाकी बात रह गई कि मैं एक्सरसाइज ज़्यादा कराता हूँ, योग नहीं कराता हूँ। भाई योग में जिस आसन की बात आप कर रहे हो ना, एक एक पैर उठाना और नीचे लाना आसन है। साइड बेंडिंग करना ट्रायंगल पोज बोलते हैं, त्रिकोण आसन है, आसन ही है। इंग्लिश में नाम हो गया तो फिर क्या हो गया? 84 लाख आसन है। आपको 84 लाख आसन है। आपको गिनती के 5 आसन करके वेट लॉस करना है। और जो ये बोल रहा है ना, अगर वो मेरे को लाइक ऐसे लेता है एज अ कॉम्पिटिटर, अगर वो ऐसे लेता है कि हम तो 30 साल से करा रहे हैं कि हमें सिखाएगा क्या, तो भाई साहब अभी अभी कल मैंने व्हाट्सएप को अपडेट किया है। आपको अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है, नहीं तो अब आप पीछे रहने वाले हो। क्योंकि यूथ बहुत जागरूक हो रहा है, समझदार हो रहा है, उसको सब पता चल रहा है कि बात कौन कर रहा है, रिजल्ट कौन दे रहा है। कमेंट बॉक्स में लड़कियां और औरतें तो खुद तारीफ करती हैं, वो बताती मेरा ये हो गया वो हो गया। लड़के और जो पुरुष होते हैं वो आगे कहते हैं इस लड़के में एटीट्यूड बहुत है। नहीं है बिल्कुल है। और एटीट्यूड बोलो या घमंड, घमंड इस बात का है कि 18 साल में झोंक दिया है खुद को, तब जाके ऐसा कुछ निकाल के लाया हूँ कि लोगों की लाइफ चेंज हो रही है। एटीट्यूड बोलोगे तो हक बनता है मेरा। मैं उस गुरुकुल से पढ़ा हूँ जहाँ गलती करने के बाद में गुरुजी पूरे गुरुकुल को तब तक पीटते थे जब तक ये ना पता चले गलती की किसने। अच्छा, मैं ऐसे अनुशासन में रहा हूँ भाई। मेरे सेंटर में कोई मोबाइल चलाएगा, बात करेगा, गप्पे मारेगा, दोस्ती करेगा, गुट बनाएगा तो मैं नहीं चलने दूंगा। किसी को लगता है एटीट्यूड है तो है भाई, रिजल्ट देंगे हम लोग, टाइम पास और ड्रामा नहीं करेंगे। इस एटीट्यूड से लोगों का भला होता है, इसी से हो रहा है। अगर मैं जैसे ही बोल दूँ ना, जिस दिन बोल दूँ कि डोंट वरी मैम, टेंशन मत लीजिए, एक काम कीजिए मैं 15 मिनट में आता हूँ, तब तक आप एक काम कीजिए व्हाट्सएप चला लीजिए, तब रिजल्ट आना बंद हो जाएगा। डे 1 आप कितने बड़े तोप हो, आप अंदर आओ, मोबाइल को रखो पीछे रैक में, आके सीधे बैठो। अच्छा, मैं जो देख पा रहा हूँ ना आज की बातचीत में, वो जो 6 महीना पहले बातचीत हुई थी ना, सिर्फ आपके चीज़ों में चेंजेस नहीं है, आपके प्लेटफॉर्म में चेंजेस नहीं है, ये जो बातचीत का क्रम है ना उसमें भी ज़बरदस्त चेंजेस है। अब मुझे जहाँ तक पता है कि मनमोहन योगी जो है वो खुद अपने आप में एक बहुत डिफेक्टेड पीस था जो शायद बेड पे पड़ा हुआ था। हाँ बिल्कुल। ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि वो स्पाइन की प्रॉब्लम थी। आज के डेट में मार्केट में ना स्पाइन की बहुत बड़ी समस्या हो रही है लोगों को, तो इसके लिए कोई इलाज है उन लोगों के लिए कि जो घर में रह के इसको दुरुस्त कर पाएँ? देखिए मैं बताता हूँ, उसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ जो फर्स्ट टाइम देखेंगे। 2016 में मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ। मेरे को बहुत सारी परेशानियों के साथ जूझते हुए 9 महीने मैंने कैसे काटे हैं वो मैं अच्छे से जानता हूँ। उसमें मेरे को स्टेरॉइड्स लगे, मैंने थेरेपी ली। कोई कहेगा कि तुमने ट्रीटमेंट ही सही नहीं लिया होगा, मैंने थेरेपी ली, अच्छे से ली। मैंने कायरोपैट को दिखाया कि मे बी वो मेरे स्पाइन को सेट कर दे, मैंने सब कुछ किया। जब मैं ठीक नहीं हुआ तो मैंने किया अनुलोम विलोम प्राणायाम। अच्छा, जिसने मेरी इच्छा शक्ति को मजबूत किया कि डॉक्टर जो कह रहा है तो अपने पैर पे खड़ा नहीं हो सकता, तो अरुणिमा सिन्हा कौन है जो बिना पैर के एवरेस्ट चढ़ गई है। क्या बात है। तो भाई साहब मेहनत कर, तू प्रूफ कर, और उस डॉक्टर के साथ जाके फोटोशूट करेगी जब तू ठीक हो जाएगा। ये एटीट्यूड आया मेरा तब। मैंने अनुलोम विलोम किया, मैंने भुजंगासन किया, मैंने शलभासन किया, मरकट आसन किया, कुछ ऐसे स्पेसिफिक आसन किए जिससे मेरे जॉइंट्स खुले। मैंने सूक्ष्म व्यायाम किया, 19 दिन में रिकवर हो गया मैं। अच्छा, 19 दिन। और जो मैंने आसन बोले हैं उसका प्रॉपर मैंने वीडियो बनाया। अच्छा, वीडियो बना करके लाइक बैक पेन बाय मनमोहन योगी, जो मैंने किया जिससे मेरा सर्वाइकल एरिया, बैक पेन, टेलबोन पेन या साइटिका पेन, ये सब कुछ, या हाथों में झंझनाहट, सुनपन, इधर देखने की कोशिश करना तो देख ना पाना, इसकी स्टिफनेस, जो पट्टा बांधते हैं वो लोग, सब सिर्फ बैक पेन बाय मनमोहन योगी डालो और वीडियो को 1 महीने फॉलो करो और उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके बताओ कि फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यार जिस तरीके से आप बात कर रहे हो ना,
सुनने वाला ये कहेगा कि हॉस्पिटल की ज़रूरत ही नहीं है, सब नहीं, कुछ तो यही हो जरूरत जाएगा। है सर हॉस्पिटल की। हाँ। इसलिए है कि 95% लोग शायद इस बात को सुनेंगे, उनको अच्छा लगेगा, बस इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। और ये एक बड़ा गैप है जिसको हॉस्पिटल भर रहा है। हाँ। जिस दिन लोगों की इच्छा शक्ति मजबूत हो जाएगी ना कि ये इंसान अगर बाउंस बैक कर सकता है तो कर तो हम भी सकते हैं, तब ज़रूर फार्मेसी पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा या हॉस्पिटल थोड़े से प्रॉब्लम में आएंगे। जब तक लोग ये समझेंगे कि यार सर दर्द हो रहा है ना, छोड़ना कौन करेगा यार, योग वोग तो बात की बात है, एक काम करे कॉम्बी फ्लेम दे खा के ठीक करता हूँ। जब तक ये शॉर्टकट चलेगा ना तब तक सबकी दुकानें चलेगी। और जब आप अपने आप से प्यार करने लगोगे, जैसा बताया जा रहा है वैसा प्रैक्टिस करना शुरू करोगे। अनुलोम विलोम का एक वीडियो डाला है मैंने, लगभग 45 मिनट का है, और ऐसी कई सारी वीडियो सिर्फ अनुलोम विलोम की है। 45 मिनट सिखाया है मैंने, बहुत बेसिक है। एक से सांस लो दूसरे से छोड़ो, तो 45 मिनट क्यों? कई लोग कमेंट भी करते हैं भाई ये तो 5 मिनट में सिखा सकता था, 45 मिनट क्यों? तो भाई बाकी के 40 मिनट तो लोगों के दिमाग में घुसा हूँ मैं कि तुम लोग जो प्राणायाम का ड्रामा कर रहे हो ना, हाथ बदल के झुक करके गर्दन घुमा के, ये ड्रामा बंद करो। अथ योगा अनुशासनम, अनुशासन मतलब योग, उसको पहले इंप्लीमेंट करो। योगा कर्मशु कौशलम, कर्मों की कुशलता मतलब योग, उतना फिनिशिंग तक जाओ, उसके बाद रिजल्ट की बात करो। तो इस तरीके से मैंने खुद पे काम किया, उससे रिलेटेड मैंने वीडियोस बना करके फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अपलोड की। लोगों ने देखा, मेहनत किया, रिजल्ट लाया, तो कमेंट सेक्शन में बताया। और आप या आप जैसे और लोगों ने उसके बाद में मेरे को ये कहा कि सर जी हम तो फिर से बुला रहे हैं आपको, क्योंकि कमेंट सेक्शन हमने देख लिया। चीट करेगा एक बंदा कितनों को और कब तक? पोल पट्टी खुल जाएगी, सोशल मीडिया का ज़माना है। रिजल्ट दिया है इसीलिए वापस आया। अच्छा, ये ताल ठोक के वही कह सकता है ना जिसको लगे कि बोल रहा हूँ, तुम जहाँ जा चाहो आके चुनौती दो। तो इस 6 महीने में कोई ऐसा नहीं मिला कि यार मनमोहन आओ मेरे साथ कोलैब कर लो, या आओ मैं तुमको बड़ा कर देता हूँ, मैं तुमको हायर कर लेता हूँ? मिले बहुत, किसी ने पैसे का लालच नहीं दिया? बहुत दिया। फिर पैसे चाहिए नहीं? सर देखो पता है क्या होता है, जिस गरीबी से आया हूँ पैसे बिल्कुल चाहिए और हक बनता है। पहले भी बोला था, लंग्स लीवर किडनी बेच के कोई पैसा कमा रहा है तो हम तो ठीक करके कमा रहे हैं, पैसा कमाने में दिक्कत कहाँ आ रही है। लेकिन मैं, मेरी जो भी माइंडसेट है, जो भी मेरा डेडिकेशन है, योग के प्रति ईमानदारी है, अगर उसके साथ समझौता करके कोई कहेगा कि आ जाओ कोलैब करते हैं कि आपको फला फला एक्स अमाउंट हम पे करेंगे और 5 दिन का हम शिविर, नहीं हो पाएगा भाई मेरे से, क्योंकि मेरे फेस पे कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा ना। करेंगे जब टाइम आएगा, बड़ा और अच्छे लोगों के साथ में करेंगे, बट इस तरीके से नहीं कि कोई भी आया चिंदी चोरी करके चला गया। ये 10 साल जो मेहनत किया, नाम बनाया, 1 मिनट में कैसे ख़राब कर दूँ? अभी मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग, मैं कमेंट पढ़ रहा था अपने वाले वीडियो पे कि कुछ लोग बाहर से भी, इंडिया से बाहर हाँ, से भी बाहर हैं। से हैं। वो लोग कहते हैं कि मुझे आपके आश्रम आना है, मुझे गुरुजी आपसे मिलना है, जो लोग नहीं जानते हैं। तो वो आश्रम आना चाहते हैं, गुरुजी से मिलना चाहते हैं, तो ये किस तरह का आश्रम है, या अभी आश्रम नहीं बना है, कैसे उन लोग, कैसे आप जोड़ रहे हो? क्योंकि जो दूसरे लोग बोलते हैं ना कि मुझको ये फ़ायदा हुआ है, तो कोई मरीज जो उससे रिलेटेड होता है ना, वो सोचता है काश मैं भी मनमोहन से मिलूँ तो मेरा काम हो जाए। तो क्या सोच रहे हो आप, कैसे उस पर काम कर रहे हो? अभी रिसेंटली कई लोग आए भी हैं मिलने, बाहर से भी और इंडिया की तो जगह जगह से। कल ही एक सर जी आए थे बरेली से। अच्छा। उससे पहले कोई आया था राजस्थान से, उससे पहले कोई गुजरात से आया था। तो लोग आ ही रहे हैं। एक आई थी मैम हंगरी से, बुदापेस्ट से, वो आई तो उन्होंने मेरे साथ केक कटिंग किया, उस पर हैप्पी बर्थडे का टैग लगा हुआ था। तो मैंने कहा अरे ये तो हटाओ, तो कहती नहीं सर मेरा नया जन्म है ये। अच्छा। एंड ये इतना था कि मेरे को आंसू आ गए थे हाँ। कि इंसान की लाइफ चेंज हो रही है मतलब। तो लोग मिलने तो आ ही रहे, बट आश्रम वाला अभी नहीं है। क्यों? कि बैकग्राउंड मेरा उतना स्ट्रॉन्ग कभी रहा ही नहीं। अगर मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पॉडकास्ट पे बैठ के बात कर रहा हूँ, तो सिर्फ ईमानदारी के दम पे। फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं था कि अपनी पीआर बहुत मजबूत कर लो, लोग मेरे पास में आ जाएं। वो तो अब शुरू होगा, वो अभी तक हुआ नहीं। एंड परमात्मा ने चाहा, अच्छे लोग अगर मिले तो डेफिनेटली आश्रम भी बनाएंगे, स्कूल भी बनाएंगे। हर गली, हर कोने, हर नुक्कड़ पे अगर कोई मर रहा होगा तो उसको बोलेंगे जयराम योगा ज्वाइन कर ले तो ठीक हो जाएगा, और वो हम कर देंगे। अभी फ़िलहाल ऑनलाइन तो हम कर रहे हैं, और ऑनलाइन देश दुनिया से लोग जुड़ भी रहे हैं, मेहनत कर भी रहे हैं, रिजल्ट बता भी रहे हैं। तो जब हम लोग किसी योगी के बारे में ना, मुझे लगता है दूसरी बार पूछ रहा हूँ, पिछले पॉडकास्ट में पूछा था, जब एक योगी की बात होती है या योग गुरु की बात होती है ना, तो हर आदमी अपने दिमाग में एक छवि बना लेता है। लेकिन यहाँ तो देखें तो जो ये योग गुरु है, हाथ में सोना, गले में सोना, कान में सोना, और मतलब लाइफ ही बढ़िया जी। उसके अलावा टैटू भी है सर, सोना टैटू है और बाकी सारी चीज़ें हैं। तो मतलब ये किस तरह के योग गुरु हैं? देखो पता है क्या है कि कुछ लोगों को, मैं नाम नहीं लूँगा, नाम लेके हाइप देने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा जो गटर का पानी पी रहे हैं, हाँ। लोग इन्फ्लुएंस हो गए, और भी लोग यही कर रहे हैं, गटर का पानी पी रहे हैं और वीडियो बना के डाल भी रहे हैं। रीज़न कि एक बंदा गटर का पानी पी के गटर में कूद करके फेमस हो गया, अब हम भी यही करेंगे। इन्फ्लुएंस हो गए, क्यों पता है? कि वो गटर में तो कूद रहा है, गटर का पानी तो पी रहा है, साथ में उसको बिठाया जा रहा है एक ऐसी जगह पे जहाँ पे उसको नेम फेम मिल रहा है, और फिर वो बोलता है ये सब तो ठीक है, बाकी मैं गरीबों की बहुत मदद करता हूँ। लोग, यूथ इन्फ्लुएंस हो गया उससे। भाई अगर मनमोहन योगी घड़ी पहनेगा, अंगूठी पहनेगा,
एक सिंपल जो लाइफ जी रहा है उसके जो कपड़े पहनता है वही पहनेगा, तो यूथ ज़्यादा कनेक्ट होगा यूथ सोच के हम जैसा लड़का है यार, ये बंदा अगर इतना कर सकता है तो कर हम भी सकते हैं। क्यों अच्छी जगह पे इन्फ्लुएंस नहीं करना लोगों को। अगर आज मैं धोती पहन के बैठ जाऊंगा, अगर आज मैं तिलक लगा लूंगा, वो इतना बड़ा ओहदा है कि वो ओहदा नहीं संभलेगा मेरे से, क्योंकि मैं एक नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ भाई। मैं अगर शादी में जाता हूँ तो मैं ग्रीन टी नहीं पीता हूँ, मैं खा लेता हूँ चाउमीन, मेरे को इतनी आफत नहीं आती है, लेकिन उसको पचाने का दम है ना, कपालभाति करता हूँ ना, तो उतनी टेंशन नहीं है। बहुत सिंपल बेसिक सा फॉर्मेट बोल रहा हूँ मैं कि इतना ज़्यादा घुमा फिरा के बात क्यों करनी है। मनमोहन योगी ऐसे ही जी रहा है और ऐसे ही नाम और इज्जत और पैसा कमा रहा है। दैट मीन्स कि तुम भी कमा सकते हो। मेरा गुरुकुल में ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ, मेरा कॉलेज में ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ, मेरा जो मैंने काम शुरू किया उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ। 2500 के पैम्पलेट से शुरू किया, 500 रुपये का मेरे पे छोटा सा स्पीकर था उससे शुरू किया। सिर्फ यहाँ तक कैसे पहुँच गया? अपनी ईमानदारी से। अगर आप करोगे डजन मैटर कि आप क्या पहन रहे हो। और ये सोना होना तो ऐसा है कि भाई बड़ी गरीबी देखी है तो माँ ने बोला था कि मेरा बेटा शेर की तरह दहाड़ेगा, एक टाइम आएगा। माँ के जीते जी माची, ये देखो आपका बेटा है कुछ, ठीक है। अब माँ देखती है तो क्या कहती है? मज़ा आ रहा है। इस दुनिया में सबसे बड़ा फ़ैन अगर मेरा कोई है ना तो मेरी माँ है। अच्छा, लिटरली मेरी माँ है। जब भी जाता हूँ ना, देख तेरा वाला चला रखा है, मैंने कहा दिख रहा है मेरे को, सामने टीवी है पता चल रहा है। तो अभी इससे पहले वो वाला चलाया था। मेरी माँ से ज़्यादा एक्साइटेड कोई है ही नहीं। इससे पहले किसी ने माँ के बारे में क्वेश्चन पूछा था? नहीं। इस बार माँ देख के और खुश हो जाएंगे। हाँ, उनको मज़ा आएगा। हाँ। और मैं आपको एक चीज़ बोलूँ कि मेरी माँ ने ना बहुत कुछ झेला है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी माँ ने दूसरों के घर में बर्तन धोए हैं, नहीं, मेरे पिताजी ने कभी वो स्थिति आने नहीं दी। लेकिन मेरी माँ ने पूरी दुनिया से जब तक मैं कुछ नहीं कर पाया तब तक लड़ाई की है, ये बोल के कि तुम लोग चाहे इसको जोकर बोल लो, सर्कस का बोल लो, चाहे कुछ भी बोल लो, ये बेटा पूरे खानदान में अकेला चमकेगा, तुम लोग देखते रहना। क्या बात है। सब कहते थे ये बोलता है, बोलने वाला कुछ नहीं कर पाता, जो बोलता है वो करता नहीं, जो करता है वो बोलता नहीं है। मेरी माँ कह रही है ये बोल भी रहा है और ये करेगा भी, और तुम लोग सब देखोगे भी। और आज वो सारे लोग, सारे रिश्तेदार, सबको पता है ये बुढ़िया ने, क्योंकि उन लोगों को ये बुढ़िया कि ये बुढ़िया ने एक ऐसा इंसान तैयार कर दिया है जो हमने कभी नहीं सोचा था। और सिर्फ मेरी माँ की सोच की वजह से हूँ मैं यहाँ पे। नहीं तो मैं तो बीमार था, मैं तो परेशान था, मैं तो गुरुकुल जा भी नहीं सकता था, मेरे पास तो पैसा भी नहीं था। मैंने कैसे किया? माँ ने कहा बेटा सबसे पंगा ले बैठी हूँ तेरे नाम का, बाकी तू देख लियो। मैंने कहा बस डन है। अच्छा, मनमोहन योगी, मैं उस समय बात कर रहा हूँ जो वो लोग कहते थे कि बोलता है, तो ये आप जो बोलते हो तो ये शुरू से ही बोलते हो या अब इतना बोलने लगे हो? प्रैक्टिस की है मैंने इसकी। अच्छा, अचानक से नहीं हुआ है। नहीं, ये प्रैक्टिस का विषय तो नहीं हो सकता, क्योंकि क्या है ना, प्रैक्टिस से आप बोल सकते हो, लेकिन जो शब्द आते हैं, जो तुकबंदी है, जो लयबंदी है, इसका फायदा आपके क्लासेस में भी मिलता होगा। बिल्कुल मिलता है। तो क्या आपने इतना काम किया तब ये सब कुछ आ गया? क्योंकि मुझे लगता है जितना आप अपने क्लास से मशहूर हुए उससे कहीं ज़्यादा आप अपने बोलने से मशहूर हाँ, हुए। सच्चाई है। मैं यूँ कह रहा हूँ प्रैक्टिस की। एक टाइम था 2012-13 में जब खाने के पैसे नहीं थे, बहुत स्थिति खराब थी। मैं और भैया 30 रुपये की थाली में, एक ही थाली में सुबह से लेकर शाम तक खाना खाते थे, और ढक देते थे, कॉलेज जाते थे, वापस आते थे, फिर एक एक रोटी खा के पानी पी के सोते थे, फिर जाते थे प्रैक्टिस करने, फिर आते सूखी रोटी दाल के साथ में डिप करके खा के सोते थे। उस वाले टाइम में जब खाने के पैसे नहीं थे, उस समय मनमोहन योगी प्रैक्टिस कर रहा था। रूम में बंद होकर के हाथ खोल करके, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा। उस समय जिस समय खाने के लाले पड़े हुए थे, बगल से आते थे ठक 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 ठक। मैंने कहा हाँ जी भाई जी। अबे भाई तू पागल है क्या? तू ये करने लग जाता है अचानक से, हम बीटेक वाले पढ़ाई कर रहे हैं, क्या करता है तू ये? मैंने कहा भाई जी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जब लाखों लोग सुनेंगे तो बोलने का फ्लो भी तो चाहिए ना। क्या था, अलग ही पागल है ये बंदा, इसके दिमाग में अलग ही चल रहा है। वैसे तो हमारे पास खाने के पैसे नहीं है। मैंने कहा भाई जी आएगा तो टाइम, देखोगे तो आप भी। बोला भाई थोड़ा आराम से बोला कर, आराम से किया कर। तो ये प्रैक्टिस तो मेरी तब से ही थी। मुझे ये हमेशा से पता था कि एक टाइम तो आएगा जो माँ ने बोला वो सच होगा, और उसके खिलाफ मैं नहीं जा सकता। मैं स्मोक नहीं कर सकता, मैं ड्रिंक नहीं कर सकता, मैं कॉलेज की क्लासेस मिस नहीं कर सकता, मैं प्रैक्टिस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने गड़बड़ की ना तो मेरी माँ पे दूसरा ऑप्शन नहीं है। करके ही मानना है, और माँ के जीते जी ये सब कुछ करके दिखाना है कि देखो आपका बेटा शेर की तरफ दहाड़ रहा है। एंड फाइनली वो हो गया। मुझे लगता है कि आपके दर्शक जब देखेंगे ना कि उनका जो योग गुरु है उसकी नियति भी इतनी शानदार है, नियत इतनी शानदार है, तभी नियति साथ दे रही है। क्या होता है ना कि ये पूरा एक पैकेज के रूप में मैं आज आपको देख रहा हूँ। मैं चाहूँ तो योग पे बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं योग पे इसलिए बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर रहा हूँ कि सब लोग योग पे आपसे बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। कुछ लोग तो ये जानना चाहेंगे कि मनमोहन योगी कौन है। हाँ, तो अभी क्या आपको लेके माँ का क्या सपना है? मेरी माँ का एक्चुअली जो था ना वो सब कुछ उन्होंने पूरा होता हुआ देख लिया है। अच्छा। एंड अब भी आप उनको वीडियो कॉल करो, अभी उनको आप सिर्फ इतना सा बोलो कि कैसा लग रहा है आपका बच्चा आगे बढ़ा, वो रोने लग जाएंगी। अच्छा। उनके पास कोई शब्द नहीं है, वो बात कर ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने जो बोला ना सबको वो उन्होंने देख लिया।
ये चाहता था मैं मेरे पापा के साथ में कि 2020 में फरवरी में वो एक्सपायर हो गए। अच्छा। वो भी टाइम मेरा अच्छा था जिस समय ऑफलाइन मैं छा रहा था। मैं चाहता था कि मेरे पापा देखें। 2019 में नवंबर में मेरे जन्मदिन पे मैंने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया। मेरे पापा जी अस्थमेटिक थे, वो मशीन पे थे तो वो जा नहीं पाए वहाँ ग्राउंड तक। तो मैं वहाँ प्रोग्राम खत्म होती सब सामान लपेट रहे हैं, सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, मैं पूरा प्रोग्राम खत्म होने के बाद भाग के आया हूँ लैपटॉप लेके पापा को ये दिखाने कि देखो आपका बेटा कि शेर की तरह दहाड़ रहा है। मैं चाहता था कि मेरे माँ बाप वो सब कुछ देखें जिसके लिए उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए। एक टाइम था जब हमारा गुरुकुल में एडमिशन हुआ था तो मैं मेरी छोटी दीदी की शादी में मैं और भैया को छुट्टी नहीं मिली। हम दोनों सगे भाई और 2 ही दीदी के भाई, हम दोनों नहीं थे। चाचा के लड़के ने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जो भाई करता है। ऐसी स्थिति परिस्थिति में जब दिवाली होली घर में माँ बाप रो रहे हैं सिर्फ इसलिए कि दोनों बेटियों की शादी कर दी, बच्चों को हमने गुरुकुल में छोड़ दिया, हम दिवाली किसके साथ मनाएं? वो सारे सेक्रीफाइसेस का अगर आउटपुट ये नहीं आएगा तो फिर तो बेकार हो जाएगा ना। अच्छा, एक दर्द और मैं देखता हूँ, जब आपसे बात हो रही थी आप बाहर मुझको बता रहे थे कि कुछ झुग्गी झोपड़ी का लोग कुछ बोलते हैं, क्या है ये? हाँ, मेरा जन्म स्थान है। अच्छा। हाँ, जिसको आप जीजे कॉलोनी बोलोगे, झुग्गी झोपड़ी, उसमें मैं पैदा हुआ हूँ। लाइक वो जो रोड पे होती है ना झुग्गियाँ, वैसी झुग्गी जो टेंट की बनी होती है वैसी झुग्गी। तो मेरा पैदाइश वही है। और मेरे उधर के जितने भी लोग हैं जो मेरे साथ पढ़ाई किया जिन लोगों ने, या तो कोई वेटर है, या तो कोई ठेला चलाता है, या कोई भुट्टे बेच रहा है, या फिर अगर कोई थोड़ा सा ठीक काम कर रहा है तो वो किसी आसपास की शॉप में ही एज अ सेल्समैन काम कर रहा है। और वहाँ से मेरा निकलना और यहाँ पहुँचना तो मतलब वो पूरा एरिया ये बोलता है कि शेर है हमारा भाई। मैं उन लोगों के लिए एक बात कहना चाहूँगा जो आज ये कहते हैं जे कॉलोनी, तो आप लोग यकीन मानिए कि इतिहास ना उन्हीं लोगों ने रचा है जो सबसे निचले पावदान से आए हैं। सच्चाई है। जो ऊपर थे उन्होंने तो ऐसो आराम में अपनी ज़िंदगी काट दी। तो ये कहने वालों को ना एक बार सोचना चाहिए कि जिसको तुम कह रहे हो वो आज कहाँ है, आज दुनिया सलाम कर रही है। चलिए योग पे वापस आते हैं। मुझे वो 5 बीमारियाँ बताइए जिससे आज का हर युवा ग्रसित होता जा रहा है, या आप ये कहोगे कि बहुत जल्दी आने वाले वक्त में ये 5 बीमारियाँ सबको चपेट लेंगी। बेसिकली एक तो है शुगर, ठीक है, जो इंडिया अब तो वर्ल्ड कैपिटल हो गया है शुगर में। ओके, ठीक है, शुगर, बीपी, थायराइड, नी पेन और बैक पेन, ये 5 तो ऐसी है जो हर घर में है। ओके, वो बच्चे से बूढ़े किसी को भी हो वटेवर, लेकिन हर घर में है। आप अगर ढूंढोगे आपको भी पता चल जाएगा, हाँ मेरी मम्मी को नी पेन है, कोई कहेगा मेरे जीजा को शुगर है। ये शुगर, बीपी, थायराइड, नी पेन, बैक पेन ये रहेगा। जितने लोग भी कॉर्पोरेट सेक्टर में ऑफिस में बैठते हैं 8-8 घंटे, सबका स्पाइनल एरिया या सर्वाइकल एरिया कहीं ना कहीं डेड पड़ा है। और एटलीस्ट इतना भी नहीं तो पेन इतना ज़्यादा है कि बस काम करके जैसे तैसे निकलते हैं वो। तो ये 5 चीज़ तो है जो मेरे पास में आती है। एंड 5 का कमाल की बात है, 5 का इलाज योग में संभव है। विद इन 1 मंथ आप इन 5 से, और अगर मैक्सिमम टाइम लगता है तो 3 महीने में आप बाहर आ सकते हो। लेकिन मैंने सुना है कि कुछ बीमारियां वक्त के साथ, उम्र के साथ पकड़ लेती हैं आदमी को, वो तो नहीं दूर होती ये होंगी ना? सुनाने वाले हमें कौन है? लोग ही हैं कि भाई 50 साल के बाद तो फिर ये दर्द होना ही है, ये होना है। अब पहले जो जनरेशन थी, जो हमारे बाप दादा थे, परदादा थे, वो लोग 70 साल की एज के बेटे को भी पीटते थे। 90-95 साल का बुजुर्ग आदमी ये बोल के कि तू नालायक, तेरे को बोला तू आ जा, अभी तक खेत में है, बच्चे यहाँ भूखे बैठे हैं। वो व्यवहार इसलिए था क्योंकि वो जमीनी जुड़े हुए लोग थे और सबके सब मजबूत थे। अभी दिमाग में ये डाल दिया है कि आप ये खाओगे तो कैंसर हो जाएगा, ये पियोगे तो आपको बीपी हो जाएगा, ये खाओगे तो आपको एंजाइटी हो जाएगा। ये बताने वाले लोग कौन है? वो जिनका इससे धंधा चल रहा है। बात तो सही। हमारे दिमाग में ये डाल दिया कि आपको इतनी एज के बाद नी पेन तो होगा ही, और आप उससे पहले विटामिन ये विटामिन वो खाना शुरू कर दो ही, भले आपको नहीं और आप खा रहे हो। तो आपको क्या लगता है जितनी भी फार्मेसीज हैं ये कभी चाहेंगे आप स्वस्थ हो पूरी तरह से? धंधा बंद हो जाएगा, धंधा बंद हो जाएगा ना। तो ये प्रोपोगेंडा है जो दिमाग में डाला गया है। ये रीज़न है कि 20, 22, 25 साल की एज में लंग्स, लिवर, किडनी लोगों का खराब हो रहा है। 30 साल की एज में सिर्फ इंसान इसलिए सुसाइड कर रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि अब मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मेरा लाइफ खराब हो गया क्योंकि अब मेरा बॉडी अलाउ करता नहीं है। ये सब दिमाग में डाला गया है हमारे। और जितने लोग भी मेरे पास में स्वस्थ हुए ना, उनकी कोई एज ही नहीं है। एक सर जी आते हैं मेरे पास, 60-65 साल के हैं। अभी उन्होंने मेरे पास में पेन बीमारी ख़त्म करते हुए साथ में योगा करने पे उन्होंने 12 या 15 किलो वेट लॉस किया 65 साल की उम्र में। अच्छा, ये मेंटल ब्लॉक है। मेरे पास एक मैम है, मैं फ़ोटो दूंगा, 60 की लगभग एज की हैं, 2 हैं ऐसी, 55-60 के आसपास उनकी एज है। और एक जो एडवांस योगा करती हैं, जो एडवांस योगा बच्चे करते हैं 8 साल 10 साल के, मैं आपको पोस्टर दिखाऊंगा, आप आश्चर्य में हो जाओगे। अच्छा, वो एडवांस योगा करती हैं। ना नी पेन, ना बैक पेन, ना शुगर, ना बाल का प्रॉब्लम, ना आंखों का प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। एक मैम ऐसी हैं जिन्होंने अब 55 के आसपास की होंगी वो,
30 साल पुराना उन्होंने अपना चश्मा उतार दिया योग से, अच्छा। प्लस उनके सारे बाल काले हो गए योग से। वो एडवांस योगा करती हैं और मैं हमेशा उनको जब भी स्टेज पे लाता हूँ तो मैं चैलेंज करता हूँ कि क्या इनकी फैमिली में इस एज में, या इससे छोड़ो इसकी आधी एज में भी कोई इतनी मेहनत कर सकता है जितनी ये मैम करती हैं। तो ये मेंटल ब्लॉकेज है कि अगर 50 में आप आ गए हो तो नी पेन, नेक पेन, बैक पेन तो स्वाभाविक है। ये किसने बोला? क्योंकि जो पहले 70 साल के थे वो तो हट्टे कट्टे थे। ये दिमाग में डालने वाले जो लोग हैं उनका धंधा इससे चल रहा है। और अब तो ये भी बोल दिया है कि एक प्रेग्नेंट लेडी को क्या क्या खाना है कि बच्चा स्वस्थ पैदा होगा। अब से ज़्यादा सिजेरियन पहले हुए ही कहाँ हैं? बात तो सही है, सिजेरियन तो अब हो रहा है, पहले तो होते नहीं थे। कुछ ऐसा है। आप एक पशु बताओ जिसका सिजेरियन होता है, एक पशु बताओ, एक पशु बताओ जो कट जाता है, रोड पे जो रह रहे हैं इसकी बात कर रहा हूँ। एक पशु बताओ जो कट पिट जाता है उसको हम बैंडेज कराते हैं, जो रोड पे रह रहे हैं कुछ नहीं कराते ना, ठीक हो जाते हैं वो। नेचर ने इतना पावरफुल हमें बनाया ना कि हड्डी टूटने के बाद में प्लास्टर सिर्फ ऊपर से करते हैं, अंदर तो छेड़खानी है ही नहीं ना, अंदर हड्डी जुड़ जाती है। नेचर इतना पावरफुल है, वो तो समझ में आ नहीं रहा। हमने दिमाग में डाल लिया कि भैया 50 के हो गए तो अब बीमार होंगे क्योंकि पहले से ही बोला गया है। ये ज़बरदस्ती है, मेंटल ब्लॉक है। इसको खोल दोगे तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो 50, 55, 60 में भी लग जाएगी। इसलिए कहता हूँ जब तक जिएंगे स्वस्थ जिएंगे, जाएंगे तो स्वस्थ जाएंगे, ऐसे तो नहीं मरेंगे। यार गजब कॉन्फिडेंस है आपका। और आप मतलब जिस तरीके से बोलते हैं ना, एक पल के लिए आदमी यही सोचेगा कि ये पूरी बीमारियां ना मेडिकल साइंस ने फैलाया है। मेडिकल साइंस भी बोलोगे या आयुर्वेद में, योग में भी लोग ऐसे ही हैं। वो भी कह रहे हैं, मतलब योग वाला कह रहा है मेडिकल साइंस गलत है, मेडिकल साइंस वाला बोल रहा है योग से कुछ नहीं होगा। आयुर्वेद कह रहा है एलोपैथ खराब है। इमरजेंसी में मेडिकल साइंस, परमानेंट क्योर करना है तो योगिक साइंस। तुम लड़ लड़ करके कुछ नहीं कर रहे हो, तुम्हारा धंधा कम और ज़्यादा तो हो रहा है, सामने वाला बेचारा मर रहा है। अगर किसी का रोड एक्सीडेंट हो गया, हाथ लटक गया है, तो उसको हॉस्पिटल ले जाना है ना, या उसको योगा सेंटर लाओगे? हॉस्पिटल कि सर तो सूक्ष्म व्यायाम कराते हैं। अरे सूक्ष्म व्यायाम के लायक भी तो नहीं है, वो लटका हुआ है ना हाथ टूट के। तो पहले आप हॉस्पिटल लेके जाओ, ट्रीटमेंट कराओ, ना हो तो रॉड डलेगी, रॉड डलाओ। और जब सारे ट्रीटमेंट से बाहर आ जाए ना, 3-4 महीने रेस्ट ले ले, उसके बाद उसको योग कराना कि वो पेन ना आए, वो मूवमेंट खराब ना हो, वो परमानेंट डैमेज ना हो, तब तो योग समझ में आता है। किसी को ब्रेन स्ट्रोक पड़ा है, क्या अनुलोम विलोम कराऊं उसको? कहते हो जो मेडिकल साइंस खराब है, अभी तुम्हें हार्ट अटैक आएगा तुम भी सबसे पहले मेडिकल साइंस में भागोगे। तो ये सब प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। योगिक साइंस जब काम आएगी तो क्योर करेगी, मेडिकल साइंस जब काम आएगी तो एटलीस्ट आपको लाइफ थ्रेट से बचाएगी। आप एक बार हॉस्पिटल से घर आ जाओ फिर करो योगा। आपको हार्ट अटैक आ गया ना, ब्लॉकेज हो गया ना, डॉक्टर ने बोला 2nd और 3rd नहीं आना चाहिए, यही ना, आप घर आओ, आप योग करो, अनुलोम विलोम, वो जो भी ब्लॉकेज थी वो खुल जाएगी। ब्लॉकेज वापस से खुल सकती हाँ, है? खुल जाती है, आराम से खुल जाती है। इवन किसी की अगर हड्डी बड़ी हुई है ना एडी की, अनुलोम विलोम कपालभाति करे, वो हड्डी घिस जाती है बिना ऑपरेशन के, इंसान ठीक हो जाता है। मैंने इतने केसेस देखे हैं, कभी कभी मेरे को ही लगता है कि यार सच में योग में इतनी पावर है तो योग कराने वाले क्या कर रहे थे आज तक? बात तो सही है। मतलब बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है और बहुत बड़े लेवल पे है। अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है और प्राणायाम जैसा मैं सिखाता हूँ वो तरीका आपने फॉलो कर लिया तो आपको ठीक होने से कोई रोक नहीं सकता। और कई कमेंट्स ये भी आते हैं, आपने नेगेटिव कमेंट की बात मेरे से की तो मैं बताता हूँ। कोई बोलता है ये बड़ा सिखा रहा है योगा, रामदेव जी ने सिखाया था लोगों को। तो भाई पहली बात तो ना, वो रामदेव नहीं है और रामदेव जी नहीं है, तेरा पड़ोसी नहीं है, बाबा रामदेव जी हैं वो। उनकी रिस्पेक्ट बनती है क्योंकि घर घर तक योग पहुंचाने वाले वही है। और मैंने कभी किसी एक वीडियो में ये नहीं कहा कि रामदेव का बाप हूँ मैं या रामदेव से ज़्यादा अच्छा कराता हूँ मैंने कहीं नहीं कहा। मैं सिंपल सी एक बात कहता हूँ कि लाखों लोगों को वो एक साथ कराते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने में लगाएंगे ना टाइम, तो लोग करेंगे कब? और अगर वो बहुत ओवर पुश करेंगे और फिर किसी ने ज़बरदस्ती किया, नी पेन नेक पेन बढ़ गया या इंजरी हो गई, तो आएगा ठक 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 ब्रेकिंग न्यूज़, रामदेव के शिविर में लगी लोगों को चोट। वो ऐसा नहीं कर सकते भाई। मेरे पास लिमिटेड अमाउंट में लोग हैं ना, ऑनलाइन ऑफलाइन सबके मेरे पास में डिजीज़ लिखी हुई है ना, उसके हिसाब से क्लास डिज़ाइन होती है, उसके हिसाब से क्लास होता है प्रॉपर। जैसे मेडिकल साइंस है ऐसे योगिक साइंस का कॉन्सेप्ट है अपना। अथा योगा अनुशासन, अनुशासन मतलब योग। मैं कहता हूँ मोबाइल नहीं चलाओगे, मेरे सेंटर में मिरर नहीं है, आप किसी को नहीं देखोगे, सिर्फ मेरे को देखोगे, मेहनत करोगे। इतना अनुशासित करने के बाद, माइंड को इतना हैक करने के बाद उसके पास ऑप्शन बचता ही नहीं है ड्रामा करने का। ड्रामा करेगा नहीं तो ठीक ही होगा ना। बोला तुमने अनुलोम विलोम को ऐसे समझाया है, अनुलोम विलोम का तरीका तो वैसा है। कल एक मेरे पे दिखा था मैसेज कि 1:4 रेशो है। अरे महामूर्ख, 1:4 नहीं है, 1:4 है। तो अगर डीप जाएगा तो मैं डीप में भी बात कर सकता हूँ तेरे से। लेकिन जो इंसान बहुत बीमार है, जिसका लीवर किडनी खराब है, उसको योग में पीएचडी तो नहीं करनी होगी ना, उसको ठीक होना होगा ना। तो इजी से इजी वे मैंने बताया, लोगों ने मेहनत की और ठीक हुए। उसमें तेरे क्यों पेट दर्द हो रहा है? तुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा कि नाड़ी शोधन की बात नहीं कर रहा मनमोहन योगी, अनुलोम विलोम के बेसिक फॉर्मेट की बात कर रहा है जिससे मैं ठीक हुआ हूँ और मैंने वही बताया। तो नहीं, तू इतना बताता है, ऐसा लगता है तू ही सबसे ज़्यादा ज्ञानी है। अजीब पागल है। या तो तू कर ले या फिर अपनी ऐसी तैसी करा, ये तो बात मत कर कम से कम।
तो क्या कर रहा है, एक कमेंट से तुझे कुछ नहीं हो रहा, दूसरे लोग जो उसमें आएंगे बेचारे जो बहुत परेशान हैं, उनका बेचारों का मोरल डाउन हो जाएगा तेरे जैसे लोगों का कमेंट देख के। तो तू पहले समझ कमेंट कर किसको रहा है, जिसमें 99.99% कमेंट अच्छे हैं, तो पहले तू अपने आप में झांक, फिर मनमोहन योगी को छोड़, तू अपनी चिंता कर। एक चीज़ मेरे दिमाग में अटक गई थी जब आप बोल रहे थे कि आप ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ जो लोग आते हैं उनकी पहले वो मतलब एक पेपर बनता है जिसमें डिजीज़ लिखी जाती है, फिर ये तय किया जाता है कि इनको कौन सा योगा करवाना है। तो क्या सबको कॉमन योग नहीं करवाते हैं क्या आप लोग? नहीं, उसमें क्या है ना, कॉन्सेप्ट है योग का अपना कि लाइक शुरुआत हम लोग सबको ओम या गायत्री मंत्र से कराते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम हम सबको कराते हैं क्योंकि स्ट्रेंथ को गेन करना, एनर्जी बढ़ाना, माइंड मेकअप करना। साइंस बोलता है 45 मिनट लगती है फोकस करने में, 1 घंटे में क्लास खत्म हो जाती है, तो फोकस तो बना ही नहीं और क्लास खत्म हो गई तो रिजल्ट आएगा कैसे। तो हम लोग उनको ओम जब करवाते हैं तो चंद माइक्रो सेकेंड में, ये साइंस मानता है इस बात को कि ओम से फोकस अच्छा होता है। तो हम लोग ओम का उच्चारण जो कॉमन है वो सबको कराते हैं, लाइक ओम, गायत्री मंत्र, फिर भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम त्रिदोषों को बैलेंस करता है, वात पित्त कफ, जिससे सारी बीमारियां हैं, ठीक है, उसके डिसबैलेंस से बीमारी होती है। तो हम ये प्राणायाम कराते हैं ताकि इंटरनली सब लोग मजबूत हो। इसके अलावा फिर हम थोड़ा सा डिवाइड करते हैं। अगर आपको वेट लॉस करना है तो एक्स्ट्रा फास्ट लेके चलेंगे जिससे एक्सेस फैट जाएगा। अगर आपको वेट लॉस करना है और कोई आपको नी पेन, नेक पेन, बैक पेन है तो हम आपको एक्स्ट्रा फास्ट कराएंगे, बट ईजी वेरिएशन के साथ में कराएंगे कि इंजरी भी ना हो और वेट लॉस भी हो। प्लस इसमें कोई ऐसा है कि सर मेरे को वेट लॉस नहीं करना है, मेरे को बैक पेन है या मेरे को नी पेन है, तो 5-7 स्पेसिफिक आसन और एक्सरसाइजेस जो नी पेन या बैक पेन में हेल्पफुल है। अब मैं आपको कहूँगा कि सर आप सीधे लेटिए, दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, कमर उठाइए, सेतु बंद आसन कीजिए। सेम टाइम जब आपको बैक पेन है तो मैं आपको सेतु बंद करा रहा हूँ। सेम टाइम पे क्लास में ही मैं दूसरों को कहता हूँ कि मैम आप क्लॉक एंटी क्लॉक नी को घुमाना शुरू करो। आप 1 मिनट तक छोड़ेंगे नहीं। अब 1 मिनट तक बैक पेन वाला, नी पेन वाला, नेक पेन वाला, वेट लॉस वाला सब 1 मिनट तक बिजी हैं, जिसको जो एक्सरसाइज बोली है उस तरीके से क्लास डिज़ाइन किया हुआ है कि इंडिविजुअली सबको बेनिफिट भी हो, प्लस क्लास में खिंचाव भी ना दिखे, अरे सर आप उसको करा रहे हो, मैं तो वेस्ट बैठी हूँ, मेरे को तो आपने इतनी देर पहले बताया था, उसके बाद से आपने कुछ मेरे को बताया ही नहीं, आप तो पूरा ध्यान उन पे देते हो। क्लास डिज़ाइन ऐसी है कि यहाँ से देखा जाएगा, एक बारी इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, नी पेन, नेक पेन, बैक पेन वाले ये करो और जो लोग ठीक हैं वो ये करो, सिंपल। अब सब अपना अपना मेहनत करते हैं, सबका रिजल्ट आ जाता है। मतलब ये जो अपना योगा क्लास है और जो अपनी योगा तकनीक है वो बिल्कुल टेक्निकल है। डेफिनेटली मतलब आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि जो पुराने तरह की चीज़ें थी वही आपको केवल मिल रही है करने को। नहीं, देखिए क्या है ना कि योग की प्रॉपर पढ़ाई है। जैसे मेडिकल साइंस है ऐसे योगिक साइंस है। मैंने योग में मास्टर किया हुआ है, लेकिन योग 99% प्रैक्टिकल है, 1% थ्योरी है। मैंने जो पढ़ा है वो कुछ अलग है, जो मैं कर रहा हूँ, जिससे मैं ठीक हुआ हूँ, जिससे लाखों लोग ठीक हुए हैं, वो तरीका अलग है। तो मैं जो कराता हूँ वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अलग है कि भाई 1 सेकंड भी किसी का खराब नहीं होगा। जो कॉमन है जिससे सब लोग मजबूत होंगे वो सब करेंगे, जो इंडिविजुअली कराने के लिए वो इंडिविजुअली कराया जाएगा। आपको मैं कम से कम 1 मिनट होल्ड करने बोलूँगा आसन को और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट। तो वो अगर एवरेज मानते हैं 2 मिनट का ड्यूरेशन है ना, तो मैं कहूँगा सब के सब कोबरा पोज पल्सिस करो 2 मिनट। जिसको वेट लॉस करना है, जिसको बैक पेन ठीक करना है, जिसको नेक पेन ठीक करना है, जिसको हेयर फॉल प्रॉब्लम है, डार्क सर्कल है, सब के सब कोबरा पोज पल्सिस में आओ। अगर किसी को फोजन शोल्डर है तो आप कोबरा पोज तो करा ही नहीं सकते ना, तो उसको उसको उतनी देर बिठा करके बोला कि सूक्ष्म व्यायाम शुरू करो, कंधे को घुमाओ 2 मिनट तक, बीच में रुकना नहीं है। सबका टाइम भी यूटिलाइज हो गया, सबका इंडिविजुअल बेनिफिट भी हो गया। 1 महीने बाद जब वो पे कर रहे हैं तो वो ये बोल के पे कर रहे हैं, सर पता है मेरा ना लिवर 40% डैमेज था, वो ठीक हो गया। तो ये वहाँ से चेंज आता है। इससे बड़ा सेटिस्फैक्शन नहीं कुछ हो सकता ना। अच्छा मुझे बताओ आप कितने तरह के प्राणायाम होते हैं और जो लगभग लोगों को करना चाहिए? देखिए प्राणायाम की डेफिनेशन अलग है, प्राणायाम के तरीके अलग हैं, बट जो हम लोग जानते समझते सुनते हैं मैं बात उसी की करना चाहूँगा। क्योंकि अगर सिर्फ मेरा ज्ञान दिखाऊंगा तो ज्ञान सुनने में भी अच्छा लग सकता है, बट किसी की लाइफ में अगर वो प्लस माइनस कर नहीं रहा है तो फिर बेकार है। जैसे अनुलोम विलोम की बात करूँ तो अनुलोम विलोम प्राणायाम नहीं है, नाड़ी शोधन प्राणायाम है। अच्छा, अनुलोम विलोम ब्रीदिंग टेक्निक है। लेकिन स्वामी रामदेव जी जब ट्रेंड में आए उन्होंने बोला कि चलो चलो सीधे बैठे अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, तो लोगों को पता चला अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसी तरीके से है कि कपालभाति भी प्राणायाम नहीं है, कपालभाति क्रिया है, शुद्धि क्रिया है। लेकिन कई लोग मेरे को कमेंट करते भी हैं कि तू जो कपालभाति प्राणायाम कराता है, और ये 1-8% है, ये ज़्यादा लोग नहीं है। ऐसा नहीं कि सब नेगेटिव, सब तो अच्छा ही लिख रहे हैं। मैं बात उनकी कर रहा हूँ जो इस तरीके का रायता फैलाने की कोशिश करते हैं। एक ने लिखा था कि ये जो कपालभाति है ना भाई, ये क्रिया होती है, ये प्राणायाम नहीं होता। मुझे अच्छे से पता है, लेकिन जिसका लिवर कमजोर है, जिसका किडनी कमजोर है, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है, उसको मैं अनुलोम विलोम प्राणायाम है या नाड़ी शोधन प्राणायाम है ये सिखाने में PhD कराऊं या उसको ठीक करूं? बात तो सही है, ठीक करना। बहुत सिंपल। तो भाई मैं मेरी क्लास में ना फालतू का ज्ञान नहीं देता हूँ, मैं लॉजिकली और प्रैक्टिकली बात करता हूँ। कोशिश करता हूँ 1 से 3 महीने के अंदर इंसान बिल्कुल स्वस्थ हो जाए।
ये प्राणायाम है क्या बेसिकली? प्राणायाम मतलब प्राणों का आयाम, ठीक है। सांसों का विस्तार या सांसों पे नियंत्रण। ठीक है। इसका डेफिनेशन है तस्मिन सती श्वास पर श्वास योगार्थी विच्छेद प्राणायाम। ओके। प्राणायाम में करना क्या है कि सांस को भरना है, सांस को जितना आपने भरा, लाइक पूरा कुंभक रेचक होता है, सांस को लेना, रोकना और छोड़ना। सांस को जितना आपने भरा उसका 4 टाइम्स आपने होल्ड किया और 2 टाइम्स आपने एक्सेल किया। ओके। ये प्राणायाम का बेसिक टेक्निक है। ओके। बट जिन लोगों को हाई बीपी है, माइग्रेन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, वो ये सब नहीं कर सकते। आप दौड़ लगवा रहे हो, हर एक इंसान से जिसको नी पेन है उसको भी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आप उसको दौड़ के अलावा कुछ करा सकते हो जिससे वो वेट लॉस करे। ऐसे ही मैंने क्लास में प्राणायाम को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। मतलब क्या होता है कि 1 4 2 होता है, 5 सेकेंड में इनहेल किया, 4 टाइम्स होल्ड यानी कि 20 सेकेंड रोको और 2 टाइम्स एक्सेल यानी कि 10 सेकेंड में एक्सेल करो। अब जो इतना कर ले वो बीमार है ही कहाँ, बात तो सही। और जो बीमार है वो इतना करेगा कैसे? तो इसके बीच का एक रास्ता निकाला। उसमें क्या करना, 5 सेकंड में सांस लेना है, 5 सेकंड में छोड़ना है, 5 सेकंड में लेना है, 5 सेकंड में छोड़ना है, फिर 5 सेकंड में लेना है। ये चलता रहेगा। अगर आपको लगता है परफेक्शन आ गया, अब और इम्प्रूव करने की देर, तो आपको 5 सेकंड में लिया, 5 सेकंड रोका, 5 सेकंड में छोड़ा, फिर 5 सेकंड लिया, 5 सेकंड रोका, 5 सेकंड छोड़ा। तो ये तो प्राणायाम हो गया। प्राणायाम हो गया। अब इसको आप और डीप जा करके समझो तो आपको पता चलेगा कि कबूतर की एज है 5 साल लगभग। वो सांस लेता है 30 से 32 बार। अच्छा। एक कछुए की एज है 100 साल, 150 साल, 200 साल। वो 1 मिनट में सांस लेता है 1। क्या बात कर रहे हो? सांस का इतना बड़ा रोल है। और इसको योग में मैंने कैसे काम करवाया, 5-5 सेकंड का आप समझ गए। फिर मैंने जो प्रैक्टिस किया, मैंने किया 10 सेकंड इनहेल, 10 सेकंड होल्ड, 10 सेकंड एक्सेल, फिर 10 सेकंड इनहेल, 10 सेकंड होल्ड, 10 सेकंड एक्सेल। पूरा एक सर्कल कंप्लीट हुआ 1 मिनट में। 1 मिनट में कितनी सांस? 1। अरे किसकी स्पीड आई? कछुए की। कछुए की। आप नहीं जियोगे 150 साल, लेकिन 80 साल तो हक से जियोगे आप प्राण शक्ति को अगर समझ जाओगे तो ये प्राणों का कॉन्सेप्ट है। जैसे कोई बीमार होता है, जैसे किसी को कोई बड़ी बीमारी होती है, जैसे किसी को अस्थमा होता है, तो उसकी सांस कैसी होती है? आधी अधूरी होती है। अगर मैं कहता हूँ कि सर एक काम कीजिए, आप उतर जाइए, बेडशीट चेंज कर देता हूँ, और आप बहुत बीमार हो, आप कहोगे चक्कर आ रहा है, मेरे से नहीं खड़ा हो जाएगा। आपकी सांस कितनी छोटी हो रखी है। और प्राणायाम में जैसे ही आप प्राण शक्ति पे काम करते हो, प्राण के आयाम पे काम करते हो, प्राण शक्ति को मजबूत बनाते हो, तो प्राण पे इतना कंट्रोल है कि आपकी सारी बीमारियां हील हो जाती है खुद ब खुद, क्योंकि प्राण शक्ति बहुत प्रबल है। और यही प्राणायाम है। आपने 2 चीजें बोला, बड़ी तेजी से बोला, हो सकता है दर्शक नहीं सुन पाए हो। कुंभक और रेचक, ये योग का पार्ट है? ये बेसिकली प्राणायाम का पार्ट है। प्राणायाम। पूरक मतलब होता है सांस को लेना, कुंभक मतलब होता है सांस को रोकना, रेचक मतलब होता है सांस को छोड़ना। ओके। और इसके बिना प्राणायाम पूरा नहीं होता। ओके। जिसमें भी सिर्फ सांस लेना और छोड़ना है, तो वो ब्रीदिंग टेक्निक है। आप कराते हो? हाँ, मतलब ब्रीदिंग टेक्निक है, जो हम पार्क में भी करते हैं ना, ये प्राणायाम नहीं है, ये ब्रीदिंग टेक्निक है। लेकिन इंसान अगर सांस को खूब लंबा भर ले, चेस्ट को फूलने दे, लंग्स को फैलने दे, और हर एक सांस में फील करे कि यस मैं मजबूत और स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरा ब्रेन एक्टिव हो रहा है, पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो के साथ में एनर्जी सर्कुलेट हो रही है, अब मैं मजबूत हो रहा हूँ, पिछले इतने साल से बीमार था, अब मैं ठीक हो रहा हूँ, मैनिफेस्ट अगर इसके साथ में वो ऐड ऑन करता है, तो महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, मैक्सिमम 3 महीना, किसी भी बीमारी को हील करने की ताकत नेचर ने हमें दी है, और वो आराम से हील हो भी जाती है। ये क्वेश्चन पता है क्यों पूछा मैंने? मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सिर्फ कुंभक, रेचक, पूरक करवाते हैं और बड़ी बड़ी बीमारियों को हील करते हैं। हील हो जाएगी केवल इसी, बाकी कोई योग नहीं, वो इसी के मास्टर हैं। सर अकेला प्राणायाम पर्याप्त है। मैं आपको बताता हूँ, आप भी प्राणायाम करते हो, आप बोलोगे कैसे? एक भारी बेड हम दोनों चलते हैं उठाने के लिए, ठीक है। एक साइड से आप पकड़ो, एक से मैं, 2 लोगों को और बुला लेते हैं, 4 लोग। बहुत भारी है, बहुत भारी है, कैसे उठाओगे? पहले सांस को रोकेंगे, पहले सांस को भरोगे, पहले भरोगे, हाँ, अब सांस को रोकोगे, रोकूंगा, अब लगोगे ताकत, उठा भाई। हाँ। ये है प्राणायाम, जो हमारी शक्ति को कई गुना ज़्यादा हाथों हाथ बढ़ाता है। अच्छा। आप बिना प्राणायाम के ट्राई करो, नहीं होगा। सांस को लेकर के रोक के अगर आपने उठा लिया है, आप डेड लिफ्ट करो, आप वेट लिफ्टिंग करो, आप कैसे करते हो? यही करते हो ना? यही करते हैं। प्राणायाम के बिना ये पॉसिबल नहीं है, प्राण शक्ति के बिना ये संभव नहीं है। जब आप छोटे थे, आपको नॉलेज बिल्कुल नहीं थी और आपको इंजेक्शन लगवाने जाना पड़ता था ना, तो आप क्या करते थे? बस 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 हो गया मैम, हो गया। या फिर डंडा पड़ता था ना क्लास में, ये हमने हमेशा किया है, लोगों को समझ ही नहीं आता। आपको देखो, आपको पता डंडा पड़ने वाला है, अपने सांस भर के प्राण शक्ति को इस पे डाल दिया कि डंडा पड़ेगा भी तो दर्द को आप झेलने की ताकत है। माइक्रो सेकंड्स में कर रहे हो। जो बेड आपसे हिल नहीं सकता, उसको आपने सिर्फ सांस भर के रोक के अपनी प्राणायाम के दम पे उसको आराम से उठा लिया है। आप कोई भी ऐसा काम, अगर गेट में उंगली दब जाए तो क्या करोगे?
वही करता आदमी। ये तो करोगे ना, थोड़ी देर सांस तो रोकोगे ना, उसके बाद जब एक्सेल करोगे ना, तब तक आधा दर्द जा चुका होगा इसका। प्राण शक्ति पावरफुल है। और मैंने क्या किया है, प्राण शक्ति को यहाँ से भरवा के यहाँ और यहाँ से भरवा के उस हिस्से पे जो आपका बहुत वीक था, अब वो हील हो रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं हो सकता। प्राण शक्ति यही तो है। प्राण को आप जहाँ चाहोगे डाइवर्ट कर पाओगे। जब बेड उठाने के चक्कर में आपने हाथों में सारा प्राण ले आया, एनर्जी ले आया, ऊर्जा इतना ले आया कि आप बेड उठा सकते हो, तो बीमारी क्यों नहीं हील कर सकते हो? नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन हम अपने प्राण को जहाँ चाहें वहाँ ले जाके आप आए। जैसे एक बहुत बड़ा टॉपिक मुझे लग रहा है कि इस पर अकेले मुझे बैठना होगा अलग से, लेकिन ये जो बात शुरू हुई ना अभी प्राण वाली, अब मुझे याद आ रहा है हम ड्राइविंग करते हैं, मतलब चाहे जब स्विमिंग करते हैं उसमें जब ड्राइव करते हैं, या फिर हम सीढ़ियों पे बहुत तेज़ी से चढ़ रहे होते हैं, वो सारी जगहों पे जहाँ हमें कुछ करना होता है वहाँ हम सांस को रोक ही लेते हैं, उसके बाद ही हमें वो दम मिलता उसके बिना काम ही नहीं चलेगा। एक माँ जब इस दुनिया में बच्चे को लेकर के आती है तो उस पेन को कैसे झेलती है? वो सांस को नहीं रोकती क्या? सांस को रोकती है उसके बिना कैसे हो सकता है? बिना सांस के आप जितने भी, कई आपने देखे होंगे ना रियलिटी शोज़ में, कि सरदार लोग जो हैं वो पत्थर वत्थर तोड़ते हैं, है ना, वो मारते हैं या ट्यूबलाइट फोड़ते हैं, उसमें बहुत बड़ा रोल सांस का है। सांस के बिना आप खेल ही नहीं सकते। और अगर मैंने आपके नाक में दोनों में रुई डाल दी और फिर आपको बोलूँ डेली रूटीन जैसे फॉलो करते हो करके देखो, तो आपके बस की नहीं है। प्राण शक्ति इतनी मजबूत है। सांस नहीं है तो इंसान नहीं है। मुंह की सांस और नाक की सांस में अंतर क्या है? फ़र्क है ना। देखो, भगवान ने सबका अपना डिपार्टमेंट दिया हुआ है। पेट बनाया खाने के लिए, लंग्स बनाया सांस ले जाने के लिए, नाक बनाया सांस लेने के लिए, मुंह बनाया खाने के लिए, ठीक है। तो प्राणायाम हम लोग नाक से ही करते हैं। आप कई लोग मुंह वाली टेक्निक फॉलो करते हैं, समझ में आता है। स्विमिंग पूल में ज़रूरी है, आप नाक से सांस लोगे पानी चढ़ जाएगा दिमाग में तो वहाँ तो आप कर ही नहीं सकते ना, वहाँ आपकी मजबूरी है। बट अच्छा तरीका, सही तरीका यही है, अगर आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हो तो भी, अगर आप योग कर रहे हो तो भी, कोशिश करो वर्कआउट करते हो मुंह बंद करके लंबा लंबा सांस लेकर के करो। आपकी एनर्जी 360 डिग्री पे 7 दिन में ही घूम जाएगी। अभी मैंने वेट लॉस चैलेंज कराया 10 डेज़ का, मैं आपको फोटो दिखाऊंगा। 5 दिन में, मतलब जो इंसान शुरू के 30 सेकंड में थक रहा था ना, उसको 5वें दिन मैंने 108 सूर्य नमस्कार कराया। अच्छा। और एक नहीं, लगभग 300 लोगों से भी ज़्यादा लोग, जिनको मैंने 108 सूर्य नमस्कार कराया। पावर ऑफ प्राण शक्ति है ना। प्राणायाम अच्छे से करो, इच्छा शक्ति मजबूत करो, बाकी आप लोग 5वें दिन 108 सूर्य नमस्कार करने वाले हो। मैंने उनको बिल्ड कर दिया ना, यहाँ पे इंजेक्ट कर दिया ना, उन्होंने सब ने कर लिया, हो गया। जब प्राणायाम की बात हो रही है ना, तो एक सवाल ऐसा ले लेते हैं जो लोगों के फ़ायदा का हो। जो लोग नशा करते हैं ना, और ख़ासकर जो स्मोकर होते हैं, उनकी सांस बड़ी छोटी होती है और टुकड़े में होती है। वो क्या अपनी सांस को फिर से रिस्टोर कर सकते हैं, या जो ख़त्म कर दिया उन्होंने ख़त्म कर दिया, या फेफड़े दुरुस्त हो सकते हैं? नहीं, देखो, वापस से रिवर्स हो सकता है। हाँ। सिर्फ बात लंग्स लिवर किडनी की बात नहीं करूँगा, इंसान की बात करूँगा। हाँ। जो मौत की तरफ जा चुका है, लगभग सब खत्म हो गया है, अगर इच्छा शक्ति है और थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलाने लायक है, तो वापस से रिवर्स हो सकता है। अच्छा। एज को भी कंट्रोल किया जा सकता है, लंग्स लिवर किडनी को वापस से ठीक किया जा सकता है। मेरे पास ऐसे केसेस हैं जिन लोगों का लंग्स खराब था या लिवर डैमेज था, वो ठीक है। तो उसमें सबसे बड़ा रोल है अनुलोम विलोम प्राणायाम का। अच्छा। अनुलोम विलोम आप करो। देखो, 2 चीज़ें हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ, 2 को साथ में लेके चलना है। पहला प्रैक्टिकली लॉजिकली समझना सोचना है, दूसरा मेडिकली, लाइक अगर वीक हो तो योगिक साइंस के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है सही डायरेक्शन में, तो रिजल्ट आता है। तो प्रैक्टिकली आपको सोचना क्या है कि जो आप स्मोक कर रहे हो या आप ड्रिंक कर रहे हो, आप एक बार अपने आप से पूछो कितनी देर का मज़ा आ रहा है। लेकिन जिस समय आपकी फैमिली को आपकी सबसे ज़्यादा जरूरत होगी, उस समय या तो आप बेड पे होगे या फिर आप होगे ही नहीं। तो आपको अपने आप से क्वेश्चन मार्क लगा के पूछना पड़ेगा, यार सच में इतना ज़्यादा आदी हो गया हो? अगर छूट सकती है या कम हो सकती है तो एटलीस्ट कम करो, साथ में अनुलोम विलोम शुरू करो। ओके। अनुलोम विलोम से लंग्स की कैपेसिटी बहुत तगड़ी बिल्ड होगी। वापस कहीं ना कहीं 20, 22, 25 की एज में जो स्ट्रेंथ थी ना, जो फुटबॉल खेलते थे पूरे दिन थकते नहीं थे, वैसा वापस से गेन कर सकते हो। अच्छा। सिर्फ अनुलोम विलोम अगर अच्छे से करते हो तो। अनुलोम विलोम लंग्स को बहुत मजबूत बनाता है। ओके। उसके अलावा ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कोई भी कर सकते हो, चाहे वो भस्त्रिका हो, चाहे सेतुबंद आसन हो, धनुरासन हो, भुजंगासन हो, ये आपके फेफड़ों को ही दुरुस्त करता है। ओके। अगर आप करोगे तो फायदा हो जाएगा। तो ये आजकल देखा जाता है जो यूथ है ना, उसमें एक नई तरीके की किया है मल्टी ऑर्गन फेलियर। इसके लिए क्या कोई स्पेसिफिक रीज़न है, क्या है? आप देखते हो कि बहुत तेज़ी से आपका ये अंग काम करना बंद कर दिया, वो अंग काम करना बंद कर दिया, क्या आपकी रिसर्च क्या है इसके पीछे, जो लोग आपके यहाँ आते हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि
अगर कोई वेंटिलेटर पे होता है ना, हाँ किसी की स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है, पता है वो मरने वाला है, तो ना उसका बीपी डाउन चला जाता है, या बीपी बहुत हाई हो जाता है, या फिर ब्रेन तक ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता है। फिर डॉक्टर बोलता है लंग्स ने काम करना लगभग बंद कर दिया है, लीवर लगभग डैमेज हो गया है, अच्छा इसके ऑर्गन्स मल्टी फेलियर्स लाइक वो बोल देता है। तो आप इसके बिल्कुल अपोजिट चलो, आप ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई दो और वो भरपूर मात्रा में दो, तो वो लंग्स, लीवर, किडनी, हार्ट सबको वापस से मजबूत करने के लिए तैयार है। अच्छा ब्रेन अगर एक्टिव है, क्या बोलता है डॉक्टर, ब्रेन डेड हो गया है, अब क्या हो गया, लंग्स, लीवर, किडनी खराब हो गया, इंसान मर गया, हार्ट काम नहीं कर रहा, वहाँ से जो ऑक्सीजन और मैसेज जाना था वो सब बंद हो गया क्योंकि वो डेड हो गया। उसको तो मजबूत कर सकते हो ना आप प्राणायाम के थ्रू। तो आपको इसमें 1 रुपये नहीं लग रहा, लेकिन कोशिश करना है 5 सेकंड में लो, 5 सेकंड में छोड़ो, 5 सेकंड में लो, 5 सेकंड में छोड़ो। आपका 10%, 20%, 30%, 50% जितना भी डैमेज हो गया है, आप 3 महीने मेहनत करो अनुलोम विलोम के साथ में, फिर आप टेस्ट कराओ। आपकी मेडिसिन भी कम होगी, आपकी प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं हील होगी, और हो सकता है इच्छा शक्ति मजबूत है तो फिर क्योर भी कर जाओगे। ओके हाँ, मल्टीपल फेलियर्स जो अगर आप कहोगे ना, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा उठना बैठना सब कुछ एकदम ख़त्म हो गया है, और उस हिसाब से अगर हम देखेंगे ना तो ज़्यादा दिन ये चलने वाला नहीं है। अभी एक रिपोर्ट आई है एम्स की जो ये कह रहा है कि पहले इंसान दिल्ली वाला 60 साल जीता था, अभी 10 साल और कम हो गई है। अच्छा 60 साल से भी कम हो गया? हाँ, मतलब 10 साल 50 पे आ गया है। अब जो 50 से ज़्यादा जी रहे हैं ना, हाँ वो बस चल रहे हैं जैसे तैसे करके, ठीक है, क्योंकि आने वाला जो अब जो जनरेशन है ना, ये उस एज में जा भी नहीं पाएगा। हाँ, क्योंकि कई तरह से मारा जा रहा है ना, एक तो वायु इस तरह की है, खान पान इस तरह का है, तो वो कहाँ से जाएगा। अच्छा, योग करने के लिए क्या किसी की निगरानी में योग करना जरूरी है, या कोई ऐसे करते करते सीखते सीखते सीख सकता है? देखिए, पता है कि अगर आप एक सही गुरु के सानिध्य में हो तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। योग ना विद्या है, योग ज्ञान है, योग संस्कृति है, योग धरोहर है। उसको किस डायरेक्शन में आप ले जा रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि आप किसके पास जा रहे हो, तब डिपेंड करता है कि रिजल्ट क्या आएगा। वो बहुत ज़रूरी तो है ही है किसी अच्छे योग गुरु के सानिध्य में। मैं कई बार ये भी बोल चुका हूँ कि अगर आज मुझे कोई ऐसा गुरु मिले जो डंडे के दम पे मुझे सिखाए, तो आज भी हिम्मत रखता हूँ अपना सेंटर बंद करने की। मैं चला लूँगा किसी कोने में, सर जी मुझे सिखाओ, मैं अभी और सीखना चाहता हूँ। इतना पावर है अगर सही गुरु मिल गया तो, और नहीं तो फिर मनमोहन योगी का जयराम योगा चैनल है, वीडियो देख के घर में करो, फ़ायदा तब भी होगा। आपको कोई नहीं मिलेगा तो मेरी वीडियो मिलेगी। आप कई बार ऐसा होता है ना कि आप जब ये बात बोलते हो तो लोग लिखते हैं कि सर हम हमारे आसपास कैसे पता करें कि कौन सही है। आपको डाउट हो रहा है ना, आप वीडियो देख के करो, फ्री में वीडियो अपलोड की हुई है, आपको मिलेगी, आपको फ़ायदा होगा। यार बहुत बड़ी बात है ये कि आप इस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लोगों को आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका लक्ष्य क्या है आगे? मैंने पहले भी बोला है, फिर से बोल रहा हूँ, अपने देश में, दुनिया में, किसी चौराहे पे, किसी कोने में अगर कोई मर रहा हो, किसी का घर बिक गया हो, कोई बिल्कुल बर्बाद हो गया हो, तो उसको बोला जाए तो जयराम योगा ज्वाइन कर ले तो ठीक हो जाएगा। आप ऐसे बोलोगे तो लोग शिकायत करेंगे, क्योंकि सबका रिप्लाई तो कर नहीं पाओगे आप। लोगों को ये लगेगा कि आप रिप्लाई नहीं करना चाहते। इसीलिए मैंने अभी इस बात को कोट किया, इस बात को अभी इसलिए मैंने कहा कि आपको जयराम योगा की वीडियो फ्री में भी मिल रही है। मैंने ये नहीं कहा कि मेरे को ज्वाइन करोगे तभी ज़िंदगी बदलेगी, भाई मत करो। आप वीडियो देख करके मेहनत करो, कमेंट करके जब बताओगे ना कि सर इतने साल पुरानी बीमारी ठीक हो गई, तो वो खुद मेरा अपने आप में कहीं ना कहीं मुझे प्राउड मोमेंट होगा। तो डजंट मैटर कि आप मेरे पास ज्वाइन कर रहे हो कि नहीं, और ये मेरे को जरूरत भी नहीं है कि मैं इस तरीके से प्रमोशन करके उन लोगों के साथ में खेलूँ जिनका घर बिक गया है। मेरे को ये जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना से कहना चाह रहा हूँ कि आप अगर सही डायरेक्शन में जाओगे तो आपका रिजल्ट आएगा, और आप कम से कम बीमारी से तो नहीं मरोगे। फिर वही संकल्प कि संकल्प में कोई विकल्प नहीं है, जब तक जिएंगे स्वस्थ जिएंगे, जब जाएंगे तो स्वस्थ जाएंगे, और वो पूरा हो जाएगा, चाहे आप वीडियो देख करके करो। अच्छा, आपके पास इतने सारे लोग आते हैं, कोई ऐसा कॉमन सिम्टम आपने पाया है कि जो इंसान को काहिल बना देता है या उसको बेकार कर देता है? अगर आपको मौका मिले तो हर इंसान से वो एक चीज़ निकाल के फेंक देना चाहोगे? दिमाग में कूड़ा और पेट में कूड़ा। अच्छा, यहाँ पे भर रहे हो वो भी गंदा है, यहाँ जो भर रहे हो वो भी गंदा है। डॉक्टर ये तो कह देता है कि भाई साहब देखो बाहर का छोड़ दो आप, क्योंकि आपका डाइजेशन खराब हो गया है। कोई ये नहीं कह रहा है कि इसमें से भी जो कूड़ा जो भर रहे हो ना डेली बेसिस पे, रील के थ्रू, वीडियो के थ्रू, या इधर उधर की चुगली के थ्रू जो इसमें भर रहे हो, उसको भी निकाल के फेंको, क्योंकि इसका और इसका बहुत बड़ा रोल है। जैसे कभी पेट खराब हो ना, या गैस बहुत बने तो सर फटता है। जब कभी स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, दिक्कत हो, तो आप पेट साफ नहीं कर पाते हो, मोशन सबके क्लीन क्लियर नहीं होते। इन दोनों का आपस में बहुत बड़ा रोल है। मैं सबको कहता हूँ, एक कण आहार का और एक क्षण विचार का। अरे वाह। अगर खराब है तो आप परेशान हो,
एक बार फिर से बोल दो आप इसको। हाँ, एक कण आहार का, एक क्षण विचार का। अगर खराब है तो आप परेशान हो, और अगर मेरे से कहोगे कुछ निकाल के फेंकना है तो यहाँ से वो गंदा आहार और यहाँ से वो गंदे विचार आप निकाल के फेंक दो, आप स्वस्थ हो जाओगे। फिर भी किसी को ये लगता है सर बोलना ईजी है, करना मुश्किल है, सर शादी में जाएंगे तो खाएंगे ना। भाई तू पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज सब खा, लेकिन इसको पचाने का दम तो पैदा कर। इतना कर कि अगर तेरे को जहर भी दे दिया ना तो स्वामी दयानंद जी की तरह 17 बार दिया था, डाइजेस्ट हो गया। इतना मजबूत कर कि किसी दिन बर्गर पिज्ज़ा खाना पड़ भी गया ना दोस्तों में बैठने उठने के चक्कर में, तो तेरे को टेंशन ना लेनी पड़े कि सुबह फ्रेश होऊंगा कि नहीं। यहाँ तो पत्थर भी पचा देगा इंसान अगर मजबूत बनाया तो। अच्छा, आपने फ्रेश होने की बात की। पहले जो हम लोग खेतों में जाते थे या घर में जो लैट्रिन होती थी वो उस पर बैठ के लोग उकड़ू बैठते थे, इंडियन स्टाइल। हाँ। अभी वेस्टर्न स्टाइल है, तो इससे भी नुकसान होता है क्या? बहुत नुकसान होता है। अच्छा। आप ये समझो, काफ मसल जो है, हमारी पिंडली जो है वो हमारे स्टमक का पॉइंट है। अच्छा। अगर हमारे गुरुकुल में ऐसा करते थे, जब किसी को पेट दर्द होता था तो काफ मसल पे गुरुजी दबाव देते थे, चढ़ते थे या पैर से ऐसे, जैसे गांव में बोलते हैं हम हुमचना, इस तरीके से करते थे। पिंडली को जैसे ही दबाते थे ना तो गैस पास हो जाती थी, इंसान को रिलीफ मिल जाता था। जब हम इंडियन स्टाइल में बैठते हैं ना, तो हम लोग जब उकड़ू बैठते हैं तो हम जब अपने पिंडली को दबाते हैं तो पेट पे डायरेक्ट काम होता है, तो हम फ्रेश अच्छे से हो पाते हैं। लेकिन जब हम ऐसे बैठते हैं ना तो पिंडली तो हमारी दबी नहीं रही ना, तो जितना प्रेशर बना है उतना निकल गया, बाकी तो पड़ा हुआ है। और ज़रूरी है कि अगर हम बैक टू बेसिक अगर वापस आ सकते हैं, आजकल मोदी स्वामी रामदेव जी ने मुहिम भी चलाई है बैक टू बेसिक। अगर वापस से आ सकते हैं अपने नेचर की तरफ तो वापस से बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं। और एक लाइन है, जीवे में श्रद्धा सतम, पश्चिम श्रद्धा सतम, सूर्याम श्रद्धा सतम, प्रभवाम श्रद्धा सतम, अधीनाश्याम श्रद्धा सतम, भूयश्च श्रद्धा सतात। अर्थात कि अगर इस पृथ्वी पे मेरी आयु 100 वर्ष की है तो मैं अपनी आंखों से देख सकूं, अपने कानों से सुन सकूं, अपनी मुख अपनी वाणी से बोल सकूं, मुझे दवाई की, डॉक्टर की, मशीन की, व्हीलचेयर की आवश्यकता ना पड़े, पर वो इतना मजबूत बना देना। और ये आपका हक है कि आप कोशिश करोगे तो ये भी संभव है कि आप स्वस्थ ही जियोगे, स्वस्थ ही जाओगे, दवाई खा के तिल तिल मरोगे नहीं। क्या बात है। मेरे बहुत कम ऐसे पॉडकास्ट होते हैं जहाँ मुझे लगता है कि यार सुनना चाहिए, मज़ा आ रहा है, सुनना चाहिए। एक आखिरी सवाल लेते हैं, और सबसे मज़ेदार बात करना, ये पॉडकास्ट मैं आज इसलिए करने बैठा था कि बड़े सवाल आए हुए थे लोगों के, कुछ सवाल पूछ लेता उन लोगों को भी अच्छा लगता, लेकिन अब तो टाइम ही नहीं बचा कि हम सवाल पूछ पाएँ क्योंकि 1 घंटा निकल गया। लेकिन एक पॉडकास्ट और मैं करूँगा, वो ऐसा विषय होगा ना जिसकी सबको ज़रूरत है। आज डिस्क्लोज नहीं करूँगा क्योंकि आज डिस्क्लोज करूँगा तो लोग इंतज़ार करेंगे और शायद फिर अलग अलग तरीके से लोग उसको ढूंढना शुरू करें। आखिरी सवाल ये है कि जो मनमोहन का इतना ज्ञान है, ये सारी चीज़ें हैं, ये मुझे एक तरह का रिसर्च लगता है। तो कभी आपने लिखने पढ़ने की तरफ कुछ सोचा, कुछ ऐसा सोचा कि इसको कंपाइल किया जाए ताकि आने वाले लोगों के भी काम आए? क्योंकि आपकी उम्र तो बहुत कम है, लेकिन जो आपकी जर्नी है, जो एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत बड़ा है। तो इसको कहीं कोई रूप देना चाहेंगे आगे? कोशिश है। कई लोगों ने एडवाइस भी किया है कि अच्छा बोलते हो, अच्छा बताते हो, लोगों की लाइफ में चेंजेस भी आ रहे हैं, तो उसको कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए कि अगर बाई चांस कभी इन फ्यूचर मनमोहन ना भी रहे तो विद्या लोगों के काम आए। सोचा है, कभी अच्छा समय लगेगा तो डेफिनेटली होगा। नहीं, उसके पीछे मेरे कहने की वो ये थी ना कि जैसे कुछ रोग पे जैसे आप बात करते हो, कुछ ऐसे साधारण सी बातें ऐसी होती हैं जो हमारी दिनचर्या का पार्ट होना चाहिए, नहीं होने से वो बीमारी बन गई है। तो अगर वो लोगों को याद रहे, वो स्लोगन की तरह चली जाए, तो मुझे लगता है बहुत से लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि ऐसे याद करके फॉलो कर पाए ना कर पाए, लेकिन किसी डर की वजह से शायद उसको फॉलो कर लें। और एक सवाल और पूछना चाहता था, इतनी जितनी बातें आप बोलते हो, श्लोक तो खैर याद करते होगे, लेकिन कुछ ऐसी तुकबंदी आती है जैसे वो कण और क्या क्षण और कण, और ये सब याद कैसे रहता है? हो जाता है। स्वामी रामदेव जी के चेले हैं ना। स्वामी रामदेव जी को मैंने बचपन से देखा है, 2006-07 से मैंने उनको देखा है। उनके शिविर में काफ़ी लंबे टाइम में रहा हूँ। उनको मैंने देखा है कि वास्तव में मरते हुए को जिंदा करने का जो उनका गट्स और एटीट्यूड है ना, वो तगड़ा है। चल माता आजा, हो जाएगी ठीक, क्या टेंशन लेती है। मेरी मम्मी को उन्होंने बोला था। अच्छा। मेरी मम्मी को मैं मिलवाने ले गया था, पापा जी को अस्थमा था, उनको मिलवाने ले गया था, तब मैं बच्चा ही था। तो मैंने कहा स्वामी जी घर वालों को मिलवाना चाहता हूँ। कहते लिया, दुनिया को देख रहा हूँ, अपने को भी देख लूँगा। तो मैं ले गया था मिलवाने के लिए। पापा जी को उन्होंने आराम से बातचीत की, समझाया कि योग करो, अच्छे से ध्यान दो। माँ को भी बोला, माँ ने बोला पैर में ऐसे ऐसे स्वेलिंग है। तो स्वामी जी ने ये नहीं देखा है कि भैया इसकी मम्मी है टाइप, माता झूठ बोल रही है, योगा नहीं करती है तो मतलब वो चीज़ मेरी वहाँ से आई है। हंसी मजाक में कितना इंसान को रिलीफ फील करा सकते हो और कितना स्वस्थ कर सकते हो मैटर करता है। और मैं जब भी बोलता हूँ ना कि मेरे गुरुजी ने ये बोला, मेरे गुरुजी ने, कई बोलते हैं सर आपके गुरुजी कौन है? गुरुकुल में पढ़े हैं, सारे ही हमारे गुरु हैं। कभी किसी की बात कहीं सेट हुई तो वो वाले गुरुजी की बात कर दी, कभी कहीं सेट हुई तो वो। लेकिन योग में अगर किसी गुरु की मैं बात करता हूँ, स्वामी रामदेव जी हैं।
बहुत कुछ मैंने वहाँ से सीखा है। एक मैंने सीखा था कि बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा। स्वामी रामदेव जी ने बोला, जब मैं 6ठी 7वीं में था तब की बात है। बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, जिसने अपना लिया वो सक्सेस हो जाएगा। और मैं बचपन से इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ। बड़ी सोच क्या कि एक बार ऐसा टाइम आएगा जब लाखों लोग सुनेंगे और मैं बोलूँगा। बड़ी सोच। कड़ी मेहनत, रूम में बंद होकर प्रैक्टिस कर रहा हूँ तब जब खाने के पैसे नहीं है। पक्का इरादा क्या, रोड एक्सीडेंट हुआ, 7 बार सेंटर बंद हुए, बट स्वामी रामदेव जी ने बोला था कड़ी मेहनत, पक्का इरादा। पक्का इरादा डिगना नहीं चाहिए भाई। तो बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा। आज वो टाइम आया कि इस पे चलते चलते मैं यहाँ आ गया। एंड जब भी वो देखेंगे, क्योंकि मैं कई साल हो गए अभी तक वहाँ गया नहीं हूँ, मैं यही कहने वाला था। अमन जो कहता हूँ वो लगभग सही हो जाता है कि बड़ी बात नहीं कि इस पॉडकास्ट के बाद आपको वहाँ से बुला लिया। जैसा लास्ट टाइम मैंने कहा था वो तो अब तक सब सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। वो मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन इतने लोग साथ में बैठते हैं ना कि बैठने के बाद व्यक्ति का पोटेंशियल पता चल जाता है। बहुत बड़ी बात नहीं है कि हो सकता है इस पॉडकास्ट के बाद बोला जाए कि भाई उस लड़के को बुलाओ। और मुझे खुशी होगी इसलिए कि मतलब इसलिए नहीं कि मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ, मानने से मतलब नहीं है। स्वामी रामदेव जी ने मेरे जैसे लाखों बच्चों को, करोड़ों बच्चों को फ्री में पढ़ाया है। और वो लाखों करोड़ों बच्चे दुनिया के अलग अलग कोने में जाके फट रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी बदल रहे हैं। तो अगर गुरु देखेगा तो उसको पसंद तो आएगा कि हमारा बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है। नहीं, अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि बहुत सी ऐसी बातें जो अधूरी हैं जिसके लिए हम दोबारा बैठेंगे। लेकिन मज़ेदार बात क्या है ना कि अगर आपके यहाँ दम है ना तो बाहर तो आप दमदार हो ही जाओगे। मनमोहन के साथ बैठने के बाद बड़े भाई मानते हैं तो मैं उसी हक से मैं इस तरह से मनमोहन बोलता हूँ, आगे पीछे कुछ लगाता नहीं हूँ, क्योंकि बड़ा मानते तो मैं भी उसी हिसाब से इनको वो करता हूँ। ये हमारी दूसरी तीसरी मुलाकात है। लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत पसंद है जीवन में, जिन लोगों के पास टैलेंट है ना और वो अपने काम के दीवाने हैं ना, मैं उनकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ और उनसे प्यार भी करता हूँ। यही वजह है कि हम दोबारा बैठेंगे हैं और बहुत जल्दी हम तिबारा भी बैठेंगे। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो खाली हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ज़िंदगी में चाहे जितनी भी तोहमत लगे, चाहे लोग जितनी भी बुराइयाँ करें, अगर जवाब देना है ना तो अपने काम से दीजिए। जिस तरह से आज पूरा हिंदुस्तान इनका दीवाना है इतनी छोटी सी उम्र में। और एक मज़ेदार बात जो मेरे दिल को छू गई कि अगर सच में कहीं साबित करना है और किसी का मान बढ़ाना है ना तो अपने माँ बाप के लिए करिए। यकीन मानिए अगर ईमानदारी से आप उनके लिए करते हैं, दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें, बहुत बड़े बड़े पहाड़ छोटे पड़ जाएंगे। लिख भेजिए जो भी आप लिखना चाहते हैं, जो भी कमेंट करना चाहते हैं। अगली बार हम बात जब करेंगे तो आपके कमेंट पे बात करेंगे, आपके सवालों पे बात करेंगे। तब तक इंतज़ार कीजिए आप भी और मैं भी करता हूँ।